प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर पाओगे ना तो मुझे भी आपकी एनर्जी चेक करने को मिलेगी। एंड ऑल ऑफ यू नो कि आप ब्लैक मैजिक की क्लास में हो, तो आपको अपनी एनर्जी मुझे शो करनी ही होगी, बिकॉज मैं आपकी तभी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊंगी ना एवरीवन। चलिए, जो लोग मुझे पुराने बच्चे जानते हैं उनको पता है, जो नए हैं मेरे लिए उनको मैं एक बार अपना, जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑफिस में हैं, वो रहने दीजिए। अदरवाइज ऑनेस्टली अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो वेलकम कि आप लोग बिना डरे, बिना किसी मिथ के, बिना किसी अंधविश्वास के इस क्लास में आए हैं। एंड जितनी भी आपके मिथ्स हैं, अंधविश्वास हैं, या फिर जितनी भी चीजें हैं, वो आज इस क्लास में क्लियर होंगी होंगी डेफिनेटली। एंड बहुत ही छोटा सा 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशा भारद्वाज है। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो कार्ड लाइफ कोच हूँ। एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिटीज में मैं हील करती हूँ। ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट हूँ और वशीकरण एक्सपर्ट हूँ। और बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज ऑकल्ट में मैंने किए हुए हैं। एंड मोर देन 30 मॉडलिटीज महादेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई हैं। एंड आज मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है। सो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ आगे जर्नी में जाएगा, और कौन कौन यहाँ जो रुकेंगे या जो रहेंगे, वो भी यहाँ से एंड तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, सबका रेमेडीज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। कि जो लोग आगे नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए एटलीस्ट वो यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। आज खाली हाथ आप लोग नहीं जाने वाले, दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, राइट? वन थिंग, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी लोग काली सरसों या राई और नमक लेके बैठे हैं या नहीं? लेके बैठे हो? ठीक है, जो नहीं लेके बैठा फटाफट लेकर आ जाओ, कराऊंगी तुम उसको एंड में। ठीक है, कराऊंगी तुम उसको एंड में। मैंने ग्रुप में मैसेज शेयर किया था एंड मैंने लिखा भी था कि काली सरसों या राई, ब्लैक कलर की होती है ना, दाने दाने वाली। मैंने फोटो भी शेयर किया था, किसी ने मुझे फोन किया था कि क्या होती है वो। तो आप फटाफट भाग के जाओ, 15 सेकंड में लेकर आ जाओ। ठीक है, लेकर आ जाइए फटाफट से, सो दैट यू कैन चेक योर एनर्जी। सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे ये बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? चैट बॉक्स में डालिए मैसेज फटाफट, फ्रॉम वेर यू बिलोंगिंग। लुधियाना है डॉक्टर समीर और ममता जी। ब्लैक मस्टर्ड, हाँ ब्लैक मस्टर्ड ममता जी, ब्लैक मस्टर्ड राइट। अहमदाबाद से दिव्यांश जी, दिल्ली से सुजीत रॉय, कोलकाता से, गाजियाबाद से, थाईलैंड से पलक जी, अमिता रानी पंजाब से, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वेस्ट बंगाल से भी हैं हमारे पास में। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। केरला से भी हैं, ग्रेट। कर्नाटका, अरुण जी कर्नाटका से हैं, वीवो 2015 केरला से हैं। चलिए, अपने अपने ओरिजिनल नेम लिख लीजिए, ओरिजिनल नेम लिखोगे तो बेटर रहेगा। ब्लैक मस्टर्ड एंड व्हाट एल्स? ब्लैक मस्टर्ड एंड साल्ट। रघुनाथ जी, साल्ट, SALT, साल्ट जो हम किचन में यूज करते हैं। इफ यू हैव रॉक सॉल्ट देन बेटर है। इफ यू हैव सेंधा नमक देन बेटर है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल नमक किचन वाला उठा लीजिए। एक एक चम्मच लेकर आइए पुणे से। चलिए, देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हम अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ 2 से 3 जरूरी बातें मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगी। आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस वेबिनार के बाद में, या इस वेबिनार को लेते समय, कुछ भी आपके दिमाग में रहेगा, या जो भी कुछ मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, अगर वो आपकी लाइफ में मैच होता है कि हाँ ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ भी हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ठीक है, या यस ये सिम्टम्स हमारे को मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेरी रहेगी, वो सारी मैं लास्ट में लूंगी, सबकी लूंगी। सो हैव पेशेंस, पेशेंस बना के रखिएगा एवरीवन। एंड अच्छे से लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को एकदम सेटल कर लीजिए। ठीक है, और जितने ज्यादा लोग कैमरा ऑन रखेंगे, उतने ही आपकी एनर्जी, आपका ऑरा चेक होता रहेगा। ठीक है,
आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, सबका चेक होता रहेगा जितने ज्यादा आप लोग कैमरास ऑन रखेंगे। गुड फॉर यू ओनली। इसीलिए मैं अपनी जो वर्कशॉप सैटरडे संडे में रखती हूँ, ताकि सभी लोग आराम से जुड़कर इजीली कंप्लीट कर सकें। चलिए, सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे, वो यहां पर नो लिखें जो ब्लैक मैजिक में ट्रस्ट नहीं करता, कि नहीं ये बकवास की चीज है। ओपनली, एकदम ओपन, कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता। तो ब्लैक मैजिक नहीं होता, वो यहां पर नो लिखें मेरे को चैट बॉक्स में। और ब्लैक मैजिक होता है वो मुझे इस तरीके से दिखाएं। ठीक है, वो मुझे इस तरीके से दिखाएं जिनको ट्रस्ट है कि यस ब्लैक मैजिक होता है। होता है। यू कैन शो मी द थम्स ऑल्सो, वेरी बहुत सारे थम्स आ गए हैं। ओके, ठीक है। नाइस। मतलब आप सब लोग ट्रस्ट करते हो कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है, दैट इज वाई यू आर इन द क्लास, करेक्ट। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत लोग हैं जिसको प्रॉब्लम होगी, जिसको प्रॉब्लम होगी कि मैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ठीक है। कोई यहाँ पर सिर्फ ये देखने आया है कि मैम वेबिनार कैसे लेती हैं, सो दैट मैं भी आगे ले सकूं। कोई यहाँ पर ये देखने आया है कि मैं अपनी, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन काश मुझे इस वेबिनार से मिल जाए। ठीक है। कोई यहाँ पर ये सोच कर आया है कि मैं मैम के आगे पेड क्लास में जाऊंगा और या जाऊंगी, और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, तो मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है। ठीक है ना। ओके, ठीक है। सो जो जो भी थॉट्स आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, सबका आंसर मिलेगा। बार बार बोल रही हूँ, पेशेंसली, पॉजिटिवली बस बैठे रहिएगा। मुझे 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा मुझे दे दो, आधा घंटा फिर आपका। ठीक है, क्वेश्चंस का। आधे घंटा से मतलब जब भी आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तब तक मैं इस वेबिनार को एंड नहीं करूंगी। राइट। चलिए। सो सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी पलक जी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। ठीक है, बट लाइव में रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने से पहले आप सब में से ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों के यहाँ पेन रहता है, चाहे वो टेंशन में है या टेंशन में नहीं है, बट स्टिल कितने लोगों के यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, एक मतलब सर के एक हिस्से में पेन किसको रहता है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, पीयूष जी, रीना जी। ठीक है। किसके घुटनों के नीचे, जो हमारे नीज होते हैं ना, नीज, हमारे घुटनों के नीचे पिंडली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें किस किस के पेन रहता है। लिखिए चैट बॉक्स में, प्रदीप जी, प्रदीप जी, पीयूष जी। ठीक है। यानी बहुत लोगों को पेन यहाँ रहता है। किसके बाल अनवांटेडली झड़ते हैं इतने ज्यादा, उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास, मेरा कोलेजन भी अच्छा है, मेरा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है, मेरा कैल्शियम, आयरन, B12, विटामिन, कैल्शियम सब बढ़िया है। ठीक है। लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा है। ठीक है। पीयूष जी अगेन, ओके, यू आर 25 ओनली, इवन देन यू फेसिंग द प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। सो बेसिकली मैं आपको ये चीजें क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जितने भी चेहरे मुझे, जितने भी मैं देख पा रही हूँ ना अभी, जितने भी चेहरे मुझे दिख रहे हैं, 10-12 चेहरा, उनमें से 4 या 5 चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें मैं नेगेटिविटी आई कैन सी क्लियरली। ठीक है। बट यहाँ इस तरीके से मैं नाम अभी आपको ओपन नहीं करूंगी, 5 या 4 चेहरों पे नेगेटिविटी एकदम क्लियर मुझे शो हो रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बलविंदर जी देखते हैं। सडनली, सडनली जो चीजें लाइफ में हो जाती है ना, वो पितृदोष, राहु और ब्लैक मैजिक की वजह से ही होती हैं। करेक्ट। तो ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो स्पेशली 2 तरीके का होता है मेरे हिसाब से। एक होता है आपका ब्लैक मैजिक, एक होता है आपका व्हाइट मैजिक। तो आज मैं आपको यहाँ व्हाइट मैजिक करना सिखाऊंगी और ब्लैक मैजिक रिमूवल सिखाऊंगी। और हमारे आगे का जो कोर्स रहेगा वो यही रहेगा कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कैसा भी हो रखा है, कैसा भी मतलब कैसा भी, ठीक है, उसकी क्या क्या कैटेगरी होती है हम आगे जानेंगे। और व्हाइट मैजिक करना यानी आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाओगे, साथ में दूसरों की लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को, ठीक है, अच्छा बनाओगे, अपनी क्लाइंट्स को अच्छा बनाओगे। व्हाइट मैजिक करके ब्लैक मैजिक को दूर करना, ये मेरा कंटेंट रहने वाला है। ठीक है। तो जिसको ये कंटेंट पसंद है वो वेबिनार में स्टे करे, जिसको ये लगता है,
कि मैडम यहाँ पर ब्लैक मैजिक करना सिखाएगी, किसी का घर तोड़ना सिखाएगी, किसी पर मारण क्रिया करना सिखाएगी, वो अभी के अभी वेबिनार को लेफ्ट कर दें, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद करोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाली, ठीक है। लेकिन दैट इज फॉर श्योर, जो यहाँ इस वेबिनार में रुकेगा लास्ट तक, खाली नहीं जाने वाला। रेमेडी इसको मिलेगी और इफेक्टिव रेमेडी मिलेगी, करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, एंड यू विल कॉल मी कि हाँ मैम रिजल्ट आया था, फ्री वेबिनार आपने रेमेडी दी थी हमें, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि जब ब्लैक मैजिक को अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो गया, यानी बहुत सारी ऑकल्ट के फील्ड हो गए हैं, ऑकल्ट में बहुत सारी मॉडलिटीज हो गई हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक ग्रीन मैजिक होता है, एक ग्रे मैजिक होता है, एक रेड मैजिक भी अभी नया चल गया है, ठीक है। लेकिन मैं सारे मैजिक को कंबाइन करके बोल रही हूँ, ये सब ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है। व्हाइट मैजिक को अलग कर दीजिए, ग्रे, ब्लैक, आपका ग्रीन, सबको आप एक तरफ कर दीजिए, सारा उसी का पार्ट है। क्योंकि ऑकल्ट में बहुत सारी मॉडलिटीज होती हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके मैं नहीं सिखाने वाली, आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको आज कोई ग्रीन सिखा रहा है, कल ग्रे सिखा रहा है, इन झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दो ही चीज होती हैं, पहली नेगेटिविटी और दूसरा पॉजिटिविटी, दो ही चीज होती हैं। मेरी स्क्रीन शेयर होगी, मुझे बताना, थंब मुझे दिखाइएगा स्क्रीन, अगर मेरी आपको दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है, ग्रेट, ठीक है। चलिए, सो देखिए, क्या आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली सिम्टम्स पे आ जाते हैं, ऑलरेडी वेबिनार 10 मिनट लेट लेट हो चुकी है। तो ब्लैक मैजिक क्या है सभी जानते हैं, और ब्लैक मैजिक क्या क्या चीजें कर सकता है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो जब लाइफ में आपके में ऐसे दौर आ जाएं कि मन बिल्कुल बेचैन रहे, बनते बनते काम आपके जब बिगड़ने लगे, सारे काम, ठीक है, शरीर में अजीब सी थकान महसूस होती है, आंखों के नीचे काले घेरे अगर आ जाएं, ठीक है, नींद आप अच्छी ले रहे हो, डाइट आप अच्छी ले रहे हो, है ना, खाना पीना आप अच्छा ले रहे हो, सब कुछ अच्छा ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आपकी आंखों में गड्ढे बन रहे हैं, ठीक है, और आंखों में काले काले घेरे अगर बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा था, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। कई बार हम इसे थकान या स्ट्रेस मान लेते हैं, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि यार ये थकान हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब सोचिए, चीजें जब आपके साथ रिपीटेशन होती हैं, ठीक है, बार बार होती हैं, आप डॉक्टर के भी चले गए, आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई, आपने डाइट भी फॉलो कर ली, आपने सारी दवाइयां भी खा ली, फिर भी आपको थकान एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। आपके शोल्डर्स भारी पेन आपके ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, थकान चिड़चिड़ापन आपको बना हुआ है, तो आपको उसमें गहराई से सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो, ऐसी ऊर्जा आपके पास में हो जो आपको पता ही नहीं है, और धीरे धीरे आपका खून चूस रही है, धीरे धीरे आपके सारे रास्ते कमाने के, खाने के, पीने के, आपकी लाइफ को जीने के रोक रही है, ठीक है। सो कुछ आसान उपाय होते हैं जिनको करके हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा जो लक्षण होता है ना, वो होता है हर एक काम का बिगड़ना। आपने जॉब किया तो आपका काम बिगड़ गया, आपका बिजनेस किया तो आपका काम बिगड़ गया, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई आप जरूरी काम कर रहे हैं और आखिरी वक्त में वो अटक जाए, बिगड़ जाए, या फिर वो काम नॉर्मल ना हो आपका, ठीक है, इन दैट कंडीशन आपको ब्लैक मैजिक होता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, राइट, जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा उसको ब्लैक मैजिक जल्दी कैच करेगा, ठीक है। इसके अलावा नीच का होगा तो भी कैच करेगा, ठीक है। जिसका सूर्य कमजोर होगा तो भी ब्लैक मैजिक होने के चांसेस उस पर्सन पे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा चंद्र और राहु की युक्ति अगर किसी की होती है, अगर जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है ना, वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पर, वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जिनकी कुंडली में ये सारे युक्तियां होती हैं उन पर ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है, जिसकी राहु की दशा महादशा चलती है उनके ऊपर उस साल ब्लैक मैजिक होता ही होता है। अगर कोई ना करे ना तो भी चौराहे से कोई शक्ति लग जाती है, ठीक है, तभी तो उनके बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं आता, उनकी बुद्धि, उनकी माइंड को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा जब अमावस्या आती है, ठीक है, जब अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, जैसे कि आज भी पूर्णिमा है, ठीक है, अमावस्या पे स्पेशली बहुत अच्छे वाले आपको फ्लिक्स आते हैं, राइट। फ्लिक्स मतलब आपको बेचैनी होती है, आपको रोना आता है, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपको गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपके घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है, आप बर्तनों को उठा के फेंकते हो, चीजों को उठा के फेंकते हो, बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, मानते नहीं। जिनका जन्म अमावस्या पे होता है स्पेशली वो पर्सन, या जिनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, राहु की दशा, चंद्र राहु की युक्ति है, वो अमावस्या पर चिड़चिड़े हो जाते हैं।
बहुत उनके मन में हलचल हो जाती है, बहुत ज्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, उनको डरावने सपने भी आते हैं, अजीब अजीब सा उनको डर भी लगता है कि उनके आसपास सराउंडिंग्स में कोई है, ऐसा भी उनको फील होता है। ठीक है, सर दर्द तो उनको हमेशा रहता ही रहता है। इसके अलावा उनको घुटन होती है बहुत ज्यादा कि हमें हमें इस घर में नहीं रहना, हमें इस घर से बाहर जाना है। बाहर है, खुश है, मस्त है, बढ़िया, जैसे ही घर में आए उनकी कलेश शुरू। जैसे ही घर में आए, दरवाजा बंद, लॉक, अंधेरा किया, लेट गए। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है। हम कहते हैं ये टीनेज है, टीनेज नहीं है, ये टीनेज नहीं है, ये चीजें नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति बच्चे की, या जिस पे भी ब्लैक मैजिक हो रखा होता है, या जिसकी भी ऐसी दशाएं चलती हैं, ठीक है, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। अपने अपने क्वेश्चन सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बॉडी का अचानक से पतला हो जाना, या अचानक वेट गेन कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा देखिए, आजकल ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? व्हाट इज द मेन रीजन, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेन रीजन क्या है ब्लैक मैजिक होने का, कि क्यों होता है ब्लैक मैजिक, और कौन करता है, क्यों होता है और कौन करता है? जेलिसी, यस, वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब कुछ बचा ही नहीं, इन्होंने लिख दिया जेलिसी। जेलिसी जो है, दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, जेलिसी एक रीजन है जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक होता है। आप लोग जब इतने समझदार हो, हम लोग जब इतने समझदार हैं, हमें पता है कि जेलिसी से ही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, कि आजकल की जो लाइफ है ना, वो हमारी सोशल मीडिया पे टिकी हुई है। ठीक है, हमने नया घर लिया, पोस्ट कर दिया, हमने गृह प्रवेश प्रवेश किया, पोस्ट कर दिया, हमने स्टेटस लगा लिया, हम स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में अपने आप को एकदम लोगों को पब्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हम अपनी लाइफ को लोगों को पब्लिक कर देते हैं, और वही लोग जब उनकी हाय लगती है, उनकी नजर लगती है, उनकी बददुआ लगती है, उनकी टोक लगती है, हमको लगता है कि कुछ नहीं होता, बट होता है। ठीक है, बहुत तगड़ा वाला होता है। और आज ये वेदांत जी स्क्रीन पर बिल्कुल भी स्क्रॉल ना करें, बिल्कुल भी, वेदांत जी स्क्रीन पर स्क्रॉल ना करें। ठीक है, तो हमको लगता है कुछ नहीं होता, बट होता है। अब इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि लोग, आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं कि आजकल एक नया फैशन चला है कि हम रूफ टॉप पर खाना खाएंगे। ठीक है, हम छत पे, यानी रूफ टॉप पे हम रेस्टोरेंट में जाएंगे और बुक करेंगे, महंगी टेबल हम वहां बुक करते हैं, एंड वी फील कि हम तारों की छाव में खा रहे हैं। ठीक है, हम फाउंटेन चला के खा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। मान लीजिए अमावस्या की रात है, एकादशी की रात है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नॉर्मल रात है, शनिवार है, मंगलवार है, आप लोग नहीं देखते ना, आप लोगों को खाना खाना होता है, हम लोगों को पार्टी करनी होती है, हम चले जाते हैं। पितृपक्ष अगर चल रहे हैं और आप लोग रूफ टॉप पे बैठ करके ऑर्डर कर रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो रात में? ठीक है, कर्ड, दही, छाछ, मठा, खीर, व्हाइट रसगुल्ले, मिठाई, मीठा, ठीक है, चावल, राइस, ये सारी चीजें आप ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें मून से रिलेट होती हैं, यानी चंद्रमा, चंद्रमा जिनका वीक होगा, अमावस्या की रात में रूफ टॉप पे अगर वो इस तरह की चीजें खा रहा है, आपको क्या, आपके डोंट यू नो कि जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे ही नेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, रात में ही एक्सीडेंट क्यों होते हैं, रात में ही चीजें खराब क्यों होती हैं? इसलिए नहीं कि अंधेरा होता है, इसलिए कि नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। तो जब आप पिक्स क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने ऑर्डर कर दिया सारी वाइट चीजों का, ठीक है, रूफ टॉप पे आप खा रहे हो, एनर्जीज मजे ले रही हैं, खा रही, आपको पता ही नहीं कि वो आपका खाना खा रही हैं। ठीक है, वो आपके खाने में एंटर हो चुकी है, आप उस खाने को खा रहे हो। आपको ये चीज पता ही, कितने लोगों को नहीं पता ये चीज, बताइए कितने लोगों को पता थी? जिनको नहीं पता एक बार मेरे को बताइए, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, जो मैंने बताया है, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा कि हम अगर रूफ टॉप पे खाना खाएंगे या बाहर किसी आसमान के नीचे खाना खाएंगे तो ऐसा हो सकता है हमारे पास? नो, 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 ऑलमोस्ट सब लोगों का नो ही आएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते ही नहीं हो। ठीक है, और आपके साथ आप पिक्स क्लिक कर रहे हो, आप सब कुछ क्लिक कर रहे हो, आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो, आप इत्र लगा के जा रहे हो। ठीक है, और वहां पर एनर्जीज घूम रही हैं, अमावस्या की रात में, एकादशी की रात में, पूर्णिमा की रात में, आप लोग 12 बजे, 11 11 बजे डिनर करके आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, खा पी के आ रहे हो। ठीक है, तो आइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग एंजॉय मत करिए, लेकिन साथ में प्रोटेक्शन रखिए। ठीक है, एंड ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम, क्योंकि जब हम किसी की नजर में आ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको अपने ही बेटे का किस्सा बता देती हूँ, आपके 2 मिनट लेके। मेरा बेटा
उसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई एंड ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, राइट। उसको देखने में लगता है कि वो 20 से 22 साल का है, इतना अच्छा उसका हाइट है, लाइक 6 फीट का उसका हाइट है। और उसने जिम करना स्टार्ट किया एंड उसने 3 महीने में इतनी अच्छी बॉडी बनाई कि वो सबकी नजर में आ गया। एंड बच्चे हैं टीनेज के। आई आई टोल्ड हिम कि बेटा ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है। और उसके बाद होली के आसपास, दिवाली के आसपास का टाइम है, उसने वो पिक्स मुझसे छुप के पोस्ट कर दी। ही जस्ट हाइड मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। उसने वो पिक्स पोस्ट कर दी। और बैड लक उसका ये था कि उसने उस टाइम पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं ली हुई थी, ठीक है। अगर कोई प्रोटेक्शन ली होती या मैंने उसको प्रोटेक्शन दी होती उस टाइम पे, क्योंकि दिवाली पे हम लोग चेंज करते हैं प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन जैसे क्लाइंट का काम ज्यादा हो जाता है ना, तो क्लाइंट का काम मैं कर रही थी, बच्चे का काम नहीं कर पाई। और उसकी हालत आज की डेट में ये है, उसकी बॉडी, पिछले 3 महीने से मैं उस पर काम कर रही हूँ, अभी बहुत 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 बेटर हो गया है, वो बहुत इंप्रूव हो गया है। लेकिन बीच में बिल्कुल ऐसा हो गया था, बैक टू बैक बैक टू बैक, कभी इसके पैर में इंजरी हो गई, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कभी उसका माइंड इतना डाइवर्ट हो गया, वो उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने बॉडी जिम जाना छोड़ दिया, मतलब उसने हर वो चीज छोड़ दी, ठीक है, जो उसे अच्छा बना सकती थी। तो ये मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि नजर क्या चीज होती है। नजर ऐसी होती है कि पत्थर को फोड़ दे। सुना होगा ना, आपके बड़े ने किसी ने बोला होगा कि नजर ऐसी होती है जो पत्थर को फोड़ दे, ठीक है। सो बचिए इन चीजों से। इसके अलावा अच्छा, एक चीज और, अपने पूर्वजों से पूछिए कभी, ठीक है। ये जितने भी 2000 के बाद के बच्चे हैं ना, जिन्हें हम आज की डेट में जेनजीज कहते हैं, इन पर, यंग बच्चों पर इस ब्लैक मैजिक का असर ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है? कि पूछिए कभी अपने पूर्वजों से कि जब वो बिना एक दूसरे को देखे, ठीक है, शादी करके 80 साल तक साथ रह सकते हैं, क्या आज के बच्चे 5 साल का रिलेशनशिप होने के बाद 3 या 6 महीने में डाइवोर्स हो जाता है उनका? ये उस सब का रीजन यही है कि वो, क्यों उनको इतना आइडियल कपल बताया गया, जेलस की वजह से ऐसी क्रियाएं करवाई गई शादी में, या फिर उनको नजर लगाई गई, उनको टोक लगाई गई, उनके ऊपर वो क्रियाएं की गई कि ये आइडियल कपल, अच्छा इनकी शादी हो गई, चलो आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विन डोंट नो कि कौन कर रहा है। आप सोच रहे हो ना, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, घर के ही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। थोड़ा कड़वा है बट सच है, ठीक है, थोड़ा कड़वा है बट सच है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बढ़िया वाले फ्रेंड, ठीक है, और एक फ्रेंड ग्रो कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो जो ग्रो कर रहा है ना, अपनी सारी बातें उसको बता रहा है, जो नहीं ग्रो कर पा रहा। जो नहीं ग्रो कर पा रहा है ना, वो जेलस में ऐसा काम कर देगा कि वो ऊपर आसमान से नीचे आके गिरेगा, उसका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो उसके कंधे पे बैठ कर रोएगा, और वो अंदर से अच्छा महसूस करेगा, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप लाइफ कब तक ना जियो, ठीक है, कब तक आप एक दूसरे को बांध के रखोगे। बट आज की डेट में ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को जेलिस इतनी है, जेलिस के बाद में बोलोगे इसकी क्रियाएं करते हैं, बहुत लोग खुद से भी करते हैं, करवाते हैं तो बहुत लोग खुद से भी करते हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि आपका बच्चा टॉपर, ठीक है, आपका बच्चा टॉपर है, आपका बच्चा बहुत बढ़िया है, और उसने स्कूल टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, अब वो सीए में एंटर मारा, जैसे ही सीए में एंटर मारा, नजर लग गई आपके अपनों की। अच्छा, उसका बच्चा तो थ्रू आउट टॉपर है, अब उसने पढ़ना लिखना अचानक छोड़ दिया, ठीक है, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, उसने सब कुछ करना छोड़ दिया। अब वो क्या करता है, उसने सोचा था कि मैं सीए बनूंगा, आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अब उसका माइंड ब्लैंक है, उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया, बस उसकी लॉक में ताला लगा के बंद करके चाबी फेंक दी है। किसने? आपके अपनों ने। भाई मुझे तो पड़ी नहीं आपके बच्चों की, ठीक है, या आपको पड़ी नहीं है मेरे बच्चों की। तो सोचिए ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही हैं सारी चीजें, ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रही हैं। अब अचानक से वो बच्चा फेल हो गया, या अचानक से वो बच्चा पासिंग मार्क्स लाने लगा, उसका सपना खुद ने ही उसने तोड़ दिया कि मेरा मन ही नहीं करता, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चा, टॉपर बच्चा एकदम कूड़ा कबाड़ा बन गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है कि आपकी बहुत अच्छी हेल्थ थी, आप बहुत सुंदर थे, आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन था, ठीक है, लेकिन आपने इतना सोशल मीडिया पोस्ट करा, इतना अपने आप को बाहर लेकर गए विदाउट एनी प्रोटेक्शन, लोगों ने जेलस किया, आपके ऊपर क्रिया करी, आपको टोक लगाई, और आपकी हालत आज ये हो गई। जितने भी यहाँ पे टैरो रीडिंग वाले हैं, ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो वो भी डल हो जाते हैं। इतनी ये लगाइए कि जब हम दूसरों का काम करते हैं, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो टैरो है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, देखो मैं नींबू लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर नींबू लेके बैठी हूँ,
कि आपकी निगेटिविटी मुझे टच ना करे। इसके अलावा और भी बहुत प्रोटेक्शन है मेरे पास में। ठीक है, आपकी जो भी निगेटिविटी होगी वो मुझे टच ना करे। इसी तरीके से आप ऑकल्ट फील्ड में कोई भी काम अगर करते हैं, इन दैट कंडीशन यू हैव टू टेक द प्रोटेक्शन विद यू एवरी टाइम। हमेशा आपको लेनी चाहिए प्रोटेक्शन। बिना प्रोटेक्शन के आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं, फिर हम इसकी पीपीटी की तरफ बढ़ेंगे। एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कोऑपरेट में हेड कर रहे हैं पूरी कंपनी को, उनका एकदम नाम हो रहा है पूरी कंपनी में। अचानक से वाइफ को फायर कर दिया गया। ये कैसे हुआ? ब्लैक मैजिक के थ्रू हुआ, नजर के थ्रू हुआ, इविल आई के थ्रू हुआ। क्यों? कि किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे इतना आगे बढ़ गए। किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, अब सोचिए, डीएनए, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपका डीएनए अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो तंत्र को कट करना बहुत मुश्किल होता है, बट हो जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं हमेशा अपनी वशीकरण की क्लास में भी मैंने बोला था, मैं फिर से यहां बोलूंगी कि अपना डीएनए कभी किसी को ना दें। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए आपके बाल होते हैं, ठीक है, आपके नेल्स होते हैं, आपके यूज्ड कपड़े होते हैं, आपके सॉक्स, आपके शूज, ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लड और फीमेल्स के सैनिटरी पैड, ये सारी चीजें आपके डीएनए होती है। आपका सलाइवा, आपका जो लार होता है, वो भी आपका डीएनए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किसी को ना दें। कोशिश करें ये सारी चीजें आप पर्सनल यूज करके रैप करके अपने डस्टबिन में डालें। राइट। चलिए, बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, 99.99% ये दुख देने वाले आपके खुद के हैं। ये जो ब्लैक मैजिक एक ऐसी साइंस है ना, एक ऐसी साइंस है ऑकल्ट की, कि इसके बारे में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लोग कहते हैं अरे तुम कहाँ फंसे पड़े हो बेकार की चीजों में। ठीक है, अब ये चीज है ना जो ब्लैक मैजिक की, ये वही समझ सकता है जिस पे बीत रही है, या जो इसको झेल चुका है। ठीक है, आप कितने भी ब्लैक मैजिक से परेशान हो जाओ, लेकिन आप ये बात अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को नहीं बता सकते। अगर बताओगे तो धीरे 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 वो आपसे कट जाएंगे। ठीक है, वो आपसे बातें करना कम कर देंगे। एक और चीज, रात में नेगेटिव एनर्जीज बहुत एक्टिव होती हैं। अपने अपने सिटीज पे फोकस करो, या आपने कोई ऐसा शहर सुना हो, आपने कोई ऐसा गांव सुना हो, ऐसा चौक या चौराहा सुना हो कि रात में वहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, या दोपहरी के टाइम वहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जैसे कि मुझे पता है, आपका ये दशहरा, दशहरा करके एक चौक है। ठीक है, कोई बताना चाहेगा? मैं उसे अनम्यूट करूंगी। मुझे मैसेज में लिखो एक बार, मुझे दिख तो नहीं रहा है स्क्रीन पे। कोई बताना चाहेगा कि किसी को पता है ऐसे, आपने सुना है कि ऐसे चौराहे हैं, इस तरह की रोड क्रॉस रोड्स हैं, या फिर इस तरह का सिटीज हैं, ठीक है, इस तरह के शहर हैं जहां हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है वंदना जी, देखिए कजन ही करती हैं, सिस्टर बहन भाई यही सब करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी, मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ, कि रात को जब एक्सीडेंट होता है ना, घर से जब हम बाहर निकलते हैं रात को, जब एक्सीडेंट होता है, आपको क्या लगता है वो एक्सीडेंट नॉर्मल होता है? वो एक्सीडेंट नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जिस, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्सीडेंट होगा ना, या तो किसी टर्न पे होगा, या कोई ऐसा वहां पर डिवाइडर बना होगा बीच में, कि टकराई और पलट गई और मर गए, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जियों का झुंड होता है। नेगेटिव एनर्जी कभी भी अकेले नहीं चलती, सिंगल नहीं चलती है, उसको जितना बड़ा झुंड चाहिए ना, क्योंकि इनकी भी अपनी एक दुनिया होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी अपनी एक दुनिया होती है, और वो अपनी टीम में आपको शामिल करना चाहती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम, उस चौराहे से, उस रास्ते से उसी समय 20 लोग गुजरे, तो दो का एक्सीडेंट क्यों हुआ, बाकी 18 क्यों बच गए? ठीक है, सो बाकी 18 में बहुत सारे फैक्टर हैं। क्या पता उन दोनों की बर्थ चार्ट में चंद्रमा की, राहु की, सूर्य की कौन सी ऐसी युक्ति बनी हुई थी, या फिर वो क्या ऐसा खा के या पी के निकले थे। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी, जब किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उसको मुक्ति तो मिलती नहीं है, वो आत्मा बन के भटकते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। तो अगर आप मान लीजिए कोई एक इंसान रसगुल्ला खाने की चाहत में मर गया, कि मैं, मुझे मीठा खाना है, और वो मीठा नहीं खा पाया, उसकी डेथ हो गई, और आप रसगुल्ला खा के उस चौराहे से निकल गए, वो दैट सोल विल कैच यू। इट इज सो सिंपल, दैट सोल विल कैच यू। उसको मीठा खाना है,
अंदर वो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे डर तो नहीं रहा, क्योंकि ब्लैक मैजिक की क्लास में दिल्ली सेक्टर 10 में है, देखिए। और ये हार्डवेयर चौक एनआईटी, ये किसने बोला हार्डवेयर चौक एनआईटी? वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। हार्डवेयर चौक एनआईटी इज वेरी ट्रू। जिसको टेस्ट करना हो, रात को 12:30 के बाद वहां चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या होता है एनआईटी पे। रात को 12:30 बजे एक बार मैं फंस गई थी एनआईटी पे, और आप यकीन मानेंगे, तीन लोग, दो फीमेल और एक मेल मेरे को आके लिफ्ट के लिए बोलते हैं। एंड महादेव की कृपा से, मुझ पर कृपा है उनकी, मैंने उनकी सेंस से ही पहचान लिया कि ये सोल्स हैं जो मुझसे बातें कर रही हैं, ये सोल्स हैं। ठीक है। सो मैंने वहां बिना कुछ कहे, अपना जो मेरे पास प्रोटेक्शन हमेशा रहती है, मैंने अपना जो मंत्र मैं आपको भी दूंगी, आई विल गिव यू दिस मंत्र इन द पेड क्लास ओनली, दैट इज एडवांस। वो मैंने अपना जाप करना स्टार्ट किया। मैं ऑन रिकॉर्डिंग ये चीज बोल रही हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एनआईटी की ही बात है ये। वो तीनों एकदम गायब हो गए आंखों के सामने से, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। मैं नहीं डरी, मेरी पूरी फैमिली डर गई थी, क्योंकि ये डरने वाली बात थी। ठीक है, ये डरने वाली बात थी, इसलिए सब लोग डर गए थे। तो ये इज वेरी ट्रू। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बहुत सारी जगह। गीता जी कह रही है उनके साथ भी ऐसा हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई, कि किन किन वजह से ये चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या प्रोटेक्शन आपको अपने साथ में रखनी चाहिए। जैसे आप बाहर जाते हो, आपके पास में आपका गुरु मंत्र नहीं है, आपके पास कोई ताबीज नहीं है, आपके पास प्रोटेक्शन कवच धागा कुछ भी नहीं है, मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। इन दैट कंडीशन आप जब भी अपने घर से जाओ, कोई सेफ्टी पिन, गार्लिक, लहसुन, लौंग, काली मिर्च कुछ साथ अपने अपनी बॉडी से टच करा के लेकर जाओ, तो एनर्जीज आपको कम अटैक करती हैं। राइट। चलिए बात कर लेते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। चेहरा काला या पीला पड़ जाना, चेहरे पे काले रंग के निशान पड़ जाने, चेहरे पे नीले, पूरी बॉडी पे नीले काले रंग के निशान हो जाते हैं कहीं कहीं, और उनमें पेन भी नहीं होता। ठीक है। आपका चेहरा एकदम डल होता है, उसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं जब आपका चेहरा एकदम डल पड़ जाए। राइट। घर से निकलते ही बिल्ली आपका रास्ता बार बार काटे, या कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे, दिस दिस इज ऑल्सो एन सिम्टम्स कि आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, योर एनर्जी इज नॉट करेक्ट। आपकी एनर्जी के साथ और भी कोई चल रहा है। पता है ना सबको कि बिल्ली राहु का संकेत होती है, और डॉग्स को एनर्जीज का सबसे पहले पता चलता है। पता है सबको या नहीं पता, कि डॉग्स को एनर्जी का सबसे पहले पता चलता है? पता है या नहीं पता? पता है। ठीक है, गुड। एक्टिव रहिए, इंटरेक्टिव रहिए, बताते रहोगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे लगेगा आपको समझ आ रहा है। सो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी ने किया है, एनर्जी साथ में खुद भी आ जाती है चौराहे से। ठीक है, खुद भी आ जाती है, होली दिवाली, खुद भी आ जाती है एनर्जी, कोई इतना बड़ी चीज नहीं होती है कि हर वक्त आपके ऊपर कोई करेगा ही ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं होता है। आप लगातार बीमार हो रहे हो, आपकी कोई बीमारी है, ठीक है, और उसमें राहत नहीं मिल रही है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, आप डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करे जा रहे हो, बट आपको राहत नहीं मिल रही, आपकी जो बीमारी है टस से मस नहीं हो रही। अगर बाई चांस एक बीमारी ठीक हो भी गई है ना, तो दूसरी आ गई, दूसरी ठीक हो गई तो तीसरी आ गई। एंड समटाइम्स जब तंत्र होता है, जब किसी का भेजा हुआ या किया कराया होता है, उस कंडीशन में बहुत समय लगता है डायग्नोज करने में भी। ठीक है, कि हुआ क्या है। बिकॉज देखिए, हम इंडियंस जितने भी है ना, मेंटेलिटी हमारी ये रहती है कि हमें हमें करना सब कुछ है बट मानना कुछ नहीं है। ये मैंने बहुत लोगों को देख लिया, हमें करना सब कुछ है बट मानना कुछ नहीं है। मतलब हमें रेमेडीज तो करनी है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं लोगों को। क्यों? जब आप लोगों को बताओगे ना, वो आपको पागल समझेंगे, तो बिल्कुल पागल समझेंगे आपको, अरे यार ये क्या इस जमाने में आकर क्या है, नींबू और लौंग के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक नींबू में और एक लौंग में इतनी ताकत होती है कि आप इनसे किसी भी प्रेत का भोग दे सकते हो, किसी पे कुछ भी क्रिया कर सकते हो, और कुछ भी क्रिया निकाल भी सकते हो, हम आगे सीखेंगे अभी। राइट। चेहरे पर अचानक मुहासे या दाने आना, देखिए, आपकी बॉडी में सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, आपका पीएच बिल्कुल बैलेंस है, आपका सब कुछ एकदम बैलेंस है। ठीक है, और बार बार मुहासे इतने ज्यादा आ रहे हैं, और पेनफुल अगर मुहासे हैं आपके आपके एक्ने फेस पर, ठीक है, अगर वो आपके बार बार पेनफुल हैं, इन दैट कंडीशन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का सिम्टम हो सकता है। हर समय शरीर में आलस भरे रहना और चिड़चिड़ापन भरे रहना, मतलब किसी भी बात में मन ना लगना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना,
छोटी छोटी बातों पे तनाव आ जाना, ये भी एक आपको संकेत देता है कि हाँ, आपकी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाना। अचानक से बिना किसी बात के चार लोग घर में बैठे हुए हैं, गाना चल रहा है, खा रहे हो पी रहे हो मजे आ रहे हैं, सब कुछ एकदम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अचानक से आपने प्लेट उठा के फेंक दी, अचानक से आपने अब्यूजिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को गाली देना, मारना पीटना, या उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, बात बात में बात बढ़ गई, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी केस हमारे नीले ड्रम से लेकर के, ठीक है, नीला ड्रम केस सबको पता है, नीला ड्रम केस सबको पता है। मेरे को जो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सुनीता जी दिख रही हैं, वीवो 2015, सुरजीत जी, पता है या नहीं है? मुझे हाँ या ना बोलो। नीला ड्रम का केस पता है? नीला ड्रम का केस पता है, नहीं पता? चैट बॉक्स में आया है, मैसेज देखते हैं, पता है नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। मेरठ का, यस यस वंदना जी, मेरठ का केस सबको पता है। वो तो ये जो नहीं पता है, ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं जिनको नहीं पता? ठीक है। अभी नीले ड्रम को भी किसी ने, नीले ड्रम वाला जो केस था ना, उसमें जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो भी एक तांत्रिक था, पता है आपको? वो भी एक तांत्रिक था, नहीं पता मैं बता दी, वो भी एक तांत्रिक था। वो भी सारी चीजें, ये सब चीजों में इन्वॉल्व था, बट वो ब्लैक मैजिक को क्रिएट करता था। हम यहाँ ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए बैठे, क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे, इसलिए उसके साथ वो एक्टिविटी हुई। और आज की जो अपडेट न्यूज है, आज की जो अपडेट न्यूज है वो क्या है पता है आपको? नीले ड्रम को भी फेल कर दिया किसी ने, अपने हस्बैंड के बॉडी के पार्ट्स को काट काट कर मिक्सर ग्राइंडर को रेंट पर लेकर आई वो लेडी, और मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। तो ये क्या है? ये सनक नहीं है, ये मानसिकता नहीं है, ये पागल नहीं है आप, ठीक है। ये सब किया कराया या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो हम नहीं देख सकते। नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपके शोल्डर्स को भारी रखेगी, आपके सर को भारी रखेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा इतना होगा ना, कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो, ठीक है। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम तो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, हमारे को नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। जी बिल्कुल जी, विच वेरी ट्रू। लेकिन आप भी इसका शिकार होते हो मेनी टाइम्स, मुझ पर भी बहुत लोगों ने ट्राई किया है। मैंने भी गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं, मेनी टाइम्स बच जाते हैं। लेकिन नजर या इविल आई हमें भी लग जाती है, तो उसका उतारा करना, या उसका प्रोटेक्शन लेना, या उसको रिमूव करना, दैट इज अवर जॉब, वो हमें करनी पड़ती है, राइट। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता कि सारे ग्रह उसके कंट्रोल में हो, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि उसके यहाँ पर कोई बीमार ना हो, कोई एडवोकेट ऐसा नहीं होता कि उसके यहाँ पर केस ना हो। कहने का मतलब है उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते ही हैं। जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो शो मी योर थंब चैट बॉक्स में कुछ भी बताइए, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे दिखाइए, कर पा रहे हो तो ऐसे बताइए। शो मी योर थंब एवरीवन, कर पा रहे हो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। आपने अपने आसपास में अपने घर में देखा होगा ऐसा कुछ हो रहा है, सोसाइटीज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। हर समय अच्छा, अचानक वजन का गिरना या बाल झड़ना, ये चीज पहले ही हमने पॉइंट कर ली थी। पूजा पाठ में मन ना लगना, ठीक है। अगर आप पूजा करते हैं, आपको पूजा करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको लगेगा पहले ये खा लूं, पहले वो खा लूं, वो बना लूं, सो जाऊं, आलस है, नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा, ठीक है। आपको, अगर आप चले भी जाओगे ना पूजा करने, आपको बैठते ही वहां घबराहट होगी, आपके बैक में पेन होगा, आपकी रीढ़ की जो हड्डी है ना उसमें पेन होगा, आपका जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल, यहाँ जो दर्द होता है ना, यहाँ पॉइंट पे आपकी वो चीज होने लगेगी, आपकी आंखें जलने लगेंगी, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, अजीब सा डर आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो ये भी नजर दोष या फिर तंत्र का असर होता है। अच्छा, खाने में किस किस के बाल कंकड़ पत्थर बार बार निकलता है? चैट बॉक्स में बोलिए या फिर ऐसे बोलिए। खाने में, खाने में अगर किसी के बाल कंकड़ पत्थर निकल रहा है ना, इन दैट कंडीशन ऑल्सो ये कोई भी तंत्र का जो रूप है वो हो सकता है। मी मी मी, देखो बहुत सारे मी आ चुके हैं। तो बार बार अगर निकल रहा है ना, इट इज नॉट नॉर्मल, ये पितृदोष भी होता है। पितृदोष से ही राहु की दशा होती है, राहु की दशा महादशा जब चलती है तभी हमारे ऊपर ऐसे वाले केस ज्यादा हावी होते हैं। यानी पितृदोष, राहु और ब्लैक मैजिक सब एक ही है, रिलेट होता है आपस में, रिलेट होता है। पितृ जो नेगेटिव है वो प्रेत बन गए, प्रेत अगर आपके घर में पितृ ही प्रेत बनकर आपका खाना पीना पूजा खा रहे हैं अगर, तो वही तो है नेगेटिव एनर्जी, और क्या नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है।
अच्छा, भयानक सपने आते हैं आपको, जैसे कोई आपको चोटी से नीचे फेंक रहा हो, या फिर कोई गुड़िया, कोई डॉल, कोई गुड्डा, कोई पुतला आपको सपने में आता है। ठीक है। या फिर कोई जैसे अनवांटेड काम आपके साथ कोई पर्सन कर रहा है, बट उस पर्सन का चेहरा आपको नहीं दिख रहा है, आपका गला दबा रहा है। ठीक है, मेनी टाइम्स आपको ये फील होता होगा कि हम लेटे हुए हैं, कोई एनर्जी हमें दबा रही है, हमारे हाथ पैर जकड़ गए हैं, हमें कस के बांध दिया है किसी ने, और हम मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपकी आंखें भी खुली हुई हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा हुआ है किसी के साथ? मुझे चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। अगर होगा तभी तो मैं सोल्यूशन बताऊंगी आगे जाके। ठीक है, चलिए, होता है। ओके, मतलब रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, राइट। गुड गुड, ठीक है, थैंक्स। सोते समय आपको बहुत डर लगता है, आपकी सांसें आपको लगता है कभी रुक गई हैं। ठीक है, या फिर कभी लगता है बंदी हो गई है सांसें आपको। ये वैसे ये जो होता है ना, ये बहुत रेयर होता है, ये जो मैं बता रही हूँ कि आपको लगता है हम हमारी सांसें एकदम रुक गई, है ही नहीं, चल ही नहीं रही। ये बहुत रेयर होता है। सोते सोते बॉडी में एकदम झटका लगना। पता है झटका क्यों लगता है? लगा है किसी को झटका? झटका पता है क्यों लगता है? क्योंकि एक तो नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए झटका लगता है आपको, कि वो आपको उठा रही है, उसको लगी है भूख प्यास, जो भी कुछ लगी है उसको। ठीक है। इसके अलावा झटका इसलिए लगता है कि हमारी जो, हम तो सो गए रात को। ठीक है। जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले हैं, यहां पर भी होंगे। ठीक है। या जो आत्मा से बात करते हैं, वो आत्मा को बुलाते हैं हमारे शरीर से। आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है। पहले इस एक्टिविटी को पंडित पुजारी लोग किया करते थे, आजकल ये सब लोग भी करने लगे हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाते हैं वो लोग भी ये चीजें करने लगे हैं। हम सो रहे हैं। बलविंदर जी कह रहे हैं जब मैं अकेला होता हूं तो सोने में डर लगता है, लाइट जला के सोना पड़ता है, फिर भी डर लगता है थोड़ा। हाँ, ऐसा लगता होगा ना बलविंदर जी, जैसे कोई पास में खड़ा है या कोई आ जाएगा, जैसे ही आंखें बंद करोगे कोई आ जाएगा, ऐसा लगता होगा आपको। जी, ठीक है, गुड, समझ गए। चलिए, तो मैं कहाँ थी? आत्मा जब ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं एस्ट्रो ट्रेवल। मान लीजिए, मैं आपका नहीं, मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैं सो रही हूँ और मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। ठीक है। मैं सो रही हूँ, सोते सोते मुझे एकदम झटका लगा। तो जो झटका लगता है ना, मेरी आत्मा एंटर करती है मुझ में, यानी वो 10 मिनट में डेड थी, मुझे पता ही नहीं, मेरी आत्मा एस्ट्रो ट्रेवल पे गई। एस्ट्रो ट्रेवल मतलब जिसने भी मेरी आत्मा को बुलाया था, यानी मैंने किसी न किसी का आत्मा तो लिया है, मेरा खुद की आत्मा तो है नहीं है। ठीक है, मेरा ही दूसरा जन्म हुआ है। तो जो मेरा पूर्व जन्म था, उस आत्मा को बुलाया गया उससे बात करने के लिए। ठीक है। तो वो झटका इसलिए भी लगता है, हर टाइम नेगेटिविटी नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा अचानक से लड़ाई, मैंने बता दिया, मिसबिहेव, नुकसान हो जाना, व्यापार चलता हुआ ठप हो जाना। अचानक आपकी डील होने वाली थी 2 करोड़ की, अब आप 2 कौड़ी के भी नहीं रहे एक ही रात में। या फिर धीरे धीरे हर महीने आपको लॉस 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 लॉस, 6 महीने बाद देखा आपने, आप अर्थ से फर्श पे आ गए। आपका महीने का जो प्रॉफिट था, इनकम नहीं कह रही मैं, इनकम नहीं बोल रही मैं, महीने का प्रॉफिट ही आपका 10 लाख रुपए था, 5 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए था। अब आप 2 करोड़ के घाटे में हो अचानक, या फिर 6 महीने के अंदर, या फिर 10 साल हो गए आप उस चीज से उभर ही नहीं पा रहे। 10 साल पहले बहुत अच्छा था आपका हिसाब किताब, 10 साल से आप ट्राई कर रहे हो, अपने आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया है, आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन कुछ हो ही नहीं रहे, मतलब फाइनेंशियल बंधन कर दिया आपका। अचानक से नौकरी का छूट जाना, ये भी राहु पितृदोष और ब्लैक मैजिक के अंदर ही आता है। प्रमोशन का रुक जाना, शादी का रुक जाना, शादी नहीं हो पा रही है, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, 10 10 साल हो जा रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो कोख का बंधन हो जाना। ठीक है। शादी का बंधन मतलब कोई भी मांगलिक कार्य का बंधन हो जाना, और ये करते हैं, ये ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसी क्रिया होगी आपके घर पे, डीएनए के बिना नहीं होगी। कोई हैवी क्रिया डीएनए के बिना नहीं होती है। बिना डीएनए के क्रिया जो होती है ना, वो जल्दी से हट भी जाती है, बट डीएनए अगर किसी के पल्ले पड़ गया आपका, फिर आप किसी के लपेट में चपेट में आ चुके हो। ठीक है। इसके बाद अचानक सरदर्द, कंधे में भारीपन, पैरों में भारीपन, आंखों में जलन, मैं आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। अचानक पुराने कपड़े आपके खराब हो गए, या नए पुराने कपड़े पूरी तरीके से खराब हो गए, अस्त व्यस्त हो गए कपड़े, यानी आपके कपड़े नए हैं। ठीक है। आपके पुराने भी हैं जो आप पहन रहे हो, अचानक उनमें होल यानी छेद दिख जाए, स्पेशली इन अंडरगारमेंट्स। अगर आपके अंडरगारमेंट्स में अचानक छेद आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र किया गया है। आपकी कोई नई साड़ी है, कोई नया कुर्ता है, शर्ट है,
अचानक से उसमें छेद आ गया बिना कहीं अटके पटके, अगर उसमें कुछ हो गया है तो इन दैट कंडीशन आपके ऊपर क्रिया हुई है। इसीलिए कहा जाता है पूर्वज हमारे जो कहकर चले गए ना बेटा, वो गलत नहीं था। देयर वाज ए स्ट्रोंग रीजन, वहां पर एक स्ट्रोंग रीजन था, तभी उनको वो चीज उन्होंने बोली कि कभी भी बाहर कपड़े मत सुखाओ रात में। ठीक है, रात में नेगेटिव एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। अगर कोई तंत्र आप पे करवा रहा है, उसको पता है कि इसके कपड़े रात में सूखते हैं, आपका कपड़ा लेके चला जाएगा, आपके कपड़े पे तंत्र हो जाएगा, इसलिए कपड़े रात में कभी नहीं बाहर छोड़ने चाहिए। स्पेशली अमावस एकादशी, पितृपक्ष में, या फिर पूर्णिमा और आपके दिवाली होली, इनमें तो बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, इन सारी डेज में हमेशा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करिए। इसके अलावा अपने बच्चों की नजर हमेशा उतारते रहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े बूढ़े कह के चले गए कि ज्यादा दिखावा मत करिए, और साथ में खाना एकांत में खाइए। खाना एकांत में खाइए। खाने वाले को पता है या बनाने वाले को पता है? हम क्या करते हैं, हम बाहर गए, टेबल भरी, एक फोटो क्लिक करा, पहले हम स्टेटस लगाएंगे, इंस्टा स्टोरी लगाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो नजर तो लगनी है। ठीक है, टोक तो लगनी है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक्टिविटीज भी हम ये करते रहें, तो फिर आपको प्रोटेक्शन लेना है। क्योंकि बहुत लोग जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको क्या लगता है, आप अगर ये सोचोगे कि मैम इतने सारे लोग हैं मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनका तो काम ही मीडिया का है, वो तो कितना दिखाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, तो आप क्या समझते हो कि वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते? जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना, आप कहीं भी हिस्ट्री उठा कर देख लेना, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, मेरे खुद के क्लाइंट बिजनेस वाले ज्यादा हैं। ठीक है, मैं क्या ही बोलूं, नाम तो किसी का ले नहीं सकती मैं। बिजनेस वाले ज्यादा क्लाइंट हैं मेरे, जिनके घरों से मैंने आत्मा भी निकालवाई है और निकाली है, जिनके ऑफिस से, जिनके 10-10 सालों से जो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हुई, वास्तु वाले वास्तु करके चले गए, सब कुछ करके चले गए, उनकी प्रॉब्लम तस से मसी कैसे होती, वहां नेगेटिविटी थी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मैंने पुराने बच्चों को शायद समझाया होगा। पुराना, जैसे एक पाइप है, पाइप समझते हो? पाइप समझते हो? उस पाइप में पानी ऊपर से डालोगे, और आपका काम है पानी को ऊपर से नीचे निकालकर दूसरी तरफ पहुंचा देना। बट बीच में है एक ब्लैक कलर का पत्थर। पानी कैसे, पानी डालोगे ना तो पत्थर से ऊपर ही आएगा, पानी नीचे जाएगा नहीं, पानी आपके क्रॉस नहीं होगा। वो पत्थर क्या है? वो पत्थर नेगेटिविटी है। तो जब तक नेगेटिविटी होगी, ब्लॉकेजेस होगी, तब तक आपका पानी बाहर नहीं जाएगा। मतलब चाहे वास्तु करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, रिजल्ट आएगा नहीं जब तक उस नेगेटिविटी को रिमूव नहीं करोगे। ठीक है, उसको तो मजे आ रहे हैं ना। इसके बाद में कुछ आसान से घरेलू उपाय भी होते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जिसको भी लेना है ले सकता है। सरसों और नमक का उपाय होता है, एक मुट्ठी पीली सरसों, थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे जला सकते हैं, या जल प्रवाह कर सकते हैं, या किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी कागज में रख के आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको शनिवार या मंगलवार करना है। आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार कंटिन्यू करेंगे, आपको फर्क दिखने लगेगा, अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं। लाल मिर्च का उपाय, साबुत लाल मिर्च लेकर किसी के सर से वारें और उसे आग में जला दें। मंगलवार शनिवार को करें ये भी। और नींबू और कपूर का उपाय। ठीक है, नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है ये वाला, उस पर कपूर लगाएं। ठीक है, और किसी भी सुनसान चौराहे पर रख दें विद द इंटेंशन, या फिर जो बंदा पीड़ित है उसके ऊपर से वार ले 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और किसी भी चौराहे पर रख दें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला समझने की जरूरत है, ये जो आसान घरेलू उपाय, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, या हाँ, इसी के बाद लूंगी। ठीक है, एक डिस्पोजेबल प्लेट ले लें, या तो, या फिर एक ट्रे ले लें। ट्रे होता है ना, ट्रे ले लीजिए। उसमें सेंधा नमक, जब लिखा है ना मैंने सेंधा नमक, तो सेंधा नमक ही होगा, ये मत पूछना कि कौन सा नमक, या तो रॉक सॉल्ट, ये रॉक सॉल्ट लीजिए, सेंधा नमक, और दूसरा कोई नमक नहीं चलेगा यहाँ पर। समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक सिरका लीजिए, यानी थोड़ा सा सिरका लीजिए, दोनों को मिक्स करो, और उस प्लेट में या फिर ट्रे में या फिर डिस्पोजेबल प्लेट में उसको एक लेयर बना लीजिए आप। ठीक है, एक नमक की और सिरका यानी विनेगर की लेयर बना लीजिए। जिसको भी बॉडी में जहां भी पेन है, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनको तकलीफ है इस टाइम ब्लैक मैजिक की, ठीक है, नेगेटिविटी की, इविल आई की, नजर की, या जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ना नजर है, ना दोष है, ना टोक है, ना ब्लैक मैजिक है, लेकिन जो रोते हैं, ठीक है, जिनका मन कमजोर है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जो परेशान रहते हैं, अर्चना जी थोड़ा सा मुस्कुराइए, इतना भी कुछ नहीं बोल रही मैं, ठीक है। डोंट वरी अर्चना जी, मुस्कुराइए, ठीक है। तो वो लोग भी अपने, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी ये वाला या इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ट्रे आपने बना ली, ठीक है, और शांति से कमरा बंद करके अपने पैरों को ट्रे में रखकर, विद द इंटेंशन कि मेरा सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में आ रही है, सारा किया कराया, सारा पेन, सारी तकलीफ इस नमक में आ रही है, क्योंकि नमक जो सॉल्ट होता है ना, बहुत 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 पावरफुल होता है, और सॉल्ट से जो एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर भागती है, ठीक है, वो दूर हो जाती है। सॉल्ट बहुत मैजिकली काम करता है। तो 10 मिनट, 5 मिनट आप लोग ट्रे के ऊपर पैर रख के बैठिए, मैं कहूंगी आधा घंटा बैठो, अगर आपको हैवी निगेटिविटी है तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले लगेगा आराम से। लेकिन जिनमें ज्यादा निगेटिविटी है, जिनके ऊपर सोल्स हैं, ठीक है, या जिनके चंद्रमा राहु ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या जिनके ज्यादा कलेश वगैरह हैं, तो उनको क्या होगा, जब निगेटिविटी को हम टच करेंगे आपके शरीर में, समझिए लॉजिक समझो, आपके शरीर में कहीं घाव है, कहीं चोट लग गई है, ठीक है, जब उसको आप कुरेदोगे, ठीक है, आप उसको साफ करने के लिए हटाओगे वहां से, तो पेन तो होगा ना। इन द सेम मैनर, जब आपकी बॉडी से नेगेटिविटी डिडॉक्टिफाई होगी, ठीक है, इन दैट कंडीशन आपको थोड़ा उल्टी, बुखार, है ना, थोड़ा हेडेक, ये सब चीज हो सकती है। जब आप ये वाला उपाय या कोई भी उपाय आप करते हो, इन दैट कंडीशन आपको ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं करना हमें बहुत हैवी लग जाता है, तो एक नींबू लेना है आपको, ठीक है। ये जो नींबू है इसको लो, और इसको दो टुकड़ों में काट दो। कभी भी जब हम नींबू अपनी नेगेटिविटी को उतारने, नेगेटिविटी काम करने के लिए करेंगे ना, अगर काटना होगा इसको, हम इसको खड़ा काटेंगे, समझ रहे मेरे बात को, ऐसे हम सैलेड में काटते हैं, ऐसे लिटा के हम इसको काटेंगे ऐसे। मेरा नींबू दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, बलविंदर जी दिख रहा है, थम दिखाइए, मुझे आप दिख रहे हो स्क्रीन पे, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है रघुनाथ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे खड़ा करके इसको ऐसे काटेंगे हमेशा। ऐसे काटोगे ना तो नजर नहीं उतरेगी, काम आपका नहीं बनेगा। ऐसे काटोगे खड़ा, समझ पा रहे हो, नींबू को खड़ा काटोगे तो ही आपका काम बनेगा। तो नींबू को कट करिए और अपने पैरों के तलवों में रख लीजिए, नीचे रखो कोई न्यूज़पेपर, और यही फील करो कि सारी नकारात्मकता, सारी चीजें मेरी लाइफ से जा रही हैं, मेरी बॉडी से, मेरी सोल से, जो भी नेगेटिविटी नजर है, किया कराया तंत्र है, सारा रिलीज हो रहा है। और उस नींबू को किसी कागज की मदद से उठा के फेंक दीजिए, ठीक है। सो अभी आप एक काम करो, मैं स्क्रीन को नीचे करती हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हम आपके पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं बीच में, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद में आपका, जो मैंने आपको राई और नमक मंगाया है उसका काम करेंगे, फिर मैं आपको कोर्स कंटेंट बताऊंगी फिर, ठीक है। उसके बाद एक और रेमेडी विच इज वेरी वेरी यूजफुल, वो मैं आपको बताऊंगी। अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए, जिसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए, सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एक सेकेंड, मैं जरा स्क्रीन बंद कर देती हूँ थोड़ी देर, तभी मैं यहाँ से दे पाऊंगी परमिशन, ठीक है। चलिए, हाँ, सबसे पहले लेते हैं बलविंदर जी को। बलविंदर जी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, बलविंदर जी। बलविंदर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, अनम्यूट करिए अपने आप को। एक सेकेंड, चलिए, मैंने आपको अपने आप से अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, ठीक है। सबसे पहले बलविंदर जी अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए, कर सकते हो अनम्यूट? नहीं हो पा रहा है क्या बलविंदर जी? चलिए दूसरे, ये रघुनाथ जी हैं, आप करिए।
रघुनाथ जी, अपने आप को म्यूट करिए। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बताइए मुझे। मैंने Uh, ठीक है, बोल- Hello. हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बाकी My name is रघुनाथ जी बोलिए। Ma'am, Radhe Radhe. राधे राधे। Uh, can I speak in English, right? I can speak. या यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Uh, I don't know whether some black magic has happened or I'm being lazy myself. I don't know. Uh, since past few days, what has happened is I used to work for a bank. हम्म। I was working for a bank. Don't want to mention the bank name, but they suddenly transferred me to a different location. I don't wanted to go, but I went there. After going 15 days, I met with an accident. Almost 2 months, my hand was broken. I was like this. Then 2 years, I was in Bangalore. Somehow I was working. Just 4 months, I was in Mysore. I couldn't work. I resigned. I resigned the job. Usually, what bankers do is we have 90 days notice period. Within that, before putting the paper, we look for a job and then we resign. But I resigned the job and I was not focused to look for a different job also. Whenever I used to get calls Negativity। from Naukri, whenever I used to get call from Naukri, I said no, I'm not looking. I'm not looking. December 23rd was my last working day. Even that day, till that day also, I was not interested in getting any job. So this is the And this is now, symptom. These are the all symptoms you are able to match, right? You're able to match. These are the symptoms. These things happens with you. It's not normal. It's really not normal. It's just because of negativity. and ma'am, I'll tell you many things. I every day I think after today, let me search from job on Naukri. Let me connect with someone on LinkedIn, but I'm not doing it. I'm not doing. See, I'll Because tell your you. mind is blocked now. Your mind is blocked. Your mind is blocked and your energy is Yes, low. Your energy is low. You feeling so much, laziness कि नहीं मुझे नहीं करना, I don't want to do, हो जाएगा, who will do, I am not interested, I will not do. Your mind is not working properly, correct? You want, yes, you actually want to do, but you are not able to do. yes. Not just job, anything, anything. I thought that let me read this. This is. Can you see? Ma'am, is it visible? Yeah, it's Bhagavad Gita. Uh, yes, it's in Kannada version. I thought that let me at least if I read that I get diverted. Let me focused. I'm not looking at that. And just few days back, ah, my laptop screen got broke. I How replaced can, it newly, okay. and everything. Oh, I need to Definitely. turn off my background. I'm sorry to stopping you, but definitely whatever you are facing in your life, either it's related to your electronic problems, your IT problems, your personal problem, either it is your health or wealth, finance, job, whatever you are feeling right now, it's totally Everything. negativity, totally So, negativity. do you say this is of my laziness or my procrastination, or is it because of uh, the black magic thing? I'm telling you the negativity. See, black magic, हम आपको बोल Okay. देंगे ना, it's due to black magic. It's kind of phobia. Oh my god, it's black magic. No, so I always use the word negativity. अब negativity में क्या है, what is there, what is not, it's tantra, it's mantra, it's a small energy, है ना? It's your planet, what is going on with you, but that is for sure it's negativity, because symptoms are matching with you and I can see your face is also dull, is it? Yes. Right? So And I'm sorry to interrupt. Sorry to interrupt. That time in India, you were asking, do you have pain here, there, some near the body parts? Since couple of years, I have a pain only at this part, nowhere else. This part, and frequently I go to hospital. I take drips and I take some medicine. Every somewhere 6 months I go, or else I get my health gets too much of things. Only this part I get a pain, severe pain. severe For pain. this See, pain, I tell someone in my family members to walk on me. I will sleep on the floor to walk on me, or else I spray something. I take tablets. I just cry. Someone please walk.
keep your foot here like this. I ऐसे don't have any other pain. I understand. See, whatever you are saying, I'm getting all your points very, very clearly. And Abhi, in front of all the people, I can't tell you exactly what's going on with you or what is not, but definitely in the short form, you can understand that there is a negativity. That's it, nothing else. Okay. And what kind of negativity is there? So you have to find out it. I would suggest you to complete the course and find out what is going with you or why are you behaving like that, and you can definitely improve this. Correct? Next, So Suresh. can I come out of this one? Yes, you definitely. Why are you here? ठीक है, in my webinar, why are you here? Not only you, everyone, everyone, जो भी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डेफिनेटली वो मैं बोल रही हूँ ना, होगा सॉल्व तो होगा, डेफिनेटली होगा। यस, सुरेश, हुई सुरेश, सुरेश प्लीज बोलिए, अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है, और लोगों को टाइम हाँ हो मैम, जाएगा। मेरा नाम रेनू है। एक चीज और मेरा नाम बता, रेनू है। एक मिनट, एक मिनट, बलविंदर, अभी जी रघुनाथ जी के साथ मैं बात कर रही थी, ठीक है, मेरा नींबू मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरा लेमन सामने लैपटॉप पे रखा हुआ था, एंड जब वो डॉक्टर किसी मरीज के पास जाता है, बात करता है उससे, सो व्हाट हैपन, उस प्रॉब्लम को दिक्कत होती है, ठीक है, तो ही इज हैविंग द नेगेटिविटी, एंड जब भी ये नींबू आराम से रखा हुआ था एंड ही स्टार्टेड टू टॉक विद मी, वे नीचे गिर के मेरे पास आ गया। ये अपने आप से नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मेरा लैपटॉप बिल्कुल हुआ, ठीक है, ना ही मेरी टेबल बिल्कुल हिली। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को पता चल गया देर इज somebody who can remove from him, सो उसको लगा मेरा तो काम जाएगा, मेरे को उसको तो घर मिला हुआ है ना, अभी वो उनके घर में है, या उनकी बॉडी में है, या उनके दिमाग में है, या उनकी सोच में, या उनके ऑरा में है, वी डोंट नो, बट उसको पता चल गया कि somebody is talking about me, तो दैट इज वाई नींबू मेरे पास चल के नीचे आके गिरा। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी अगर हम लोग साथ में आगे काम करते हैं तो। नेक्स्ट सुरेश, ये रेनू जी बोलिए। हाँ मैम, मैम जैसे मैं भी ओकल्ट फील्ड से हूँ, तो कोई वीडियोस अगर अपन डालते हैं तो उसी दिन है ना, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाना, फिर उसके बाद काम करने का बिल्कुल मन नहीं करना, तो वो सब क्या चीज है? इविल आई, नजर, हाय। मैम बिल्कुल भी एक वीडियो अपलोड करते मैं सोचती नहीं, मुझे डेली कंसिस्टेंटली मुझे काम करना है, बट मेरा मन ही नहीं करता, मैं रील्स ही देखती मैं समझ रहती हूँ। सकती हूँ और थोड़ा सा अगर मैं रेनू जी, रेनू जी, मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम फेस की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी आप तो मेरे साथ वशीकरण की क्लास में है, करेक्ट, राइट? यस मैम मैं हूँ। हाँ, 2 से 3 दिन हमारे अभी हमें हुए हैं, आप लोग आप देख भी रहे हो 2 से 3 दिन में कि मैं इतना बिजी रहती हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी महादेव की ऐसी कृपा है, मेरे महादेव में माँ पार्वती की, कि ना मेरे हाथ पैर कमर सिर कहीं भी दर्द नहीं होता, बिकॉज आई यूज प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, यू कैन सी। अभी मैं आप लोगों के पास में बैठी हूँ ना, मैंने नींबू दिखा दिया, ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, ठीक है, जब वेबिनार लेती हूँ तो बहुत सारी चीजें पास में लेकर बैठती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं किस एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, आई रियली डोंट नो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैं बहुत सारी प्रोटेक्शंस लेके बैठती हूँ, बहुत सारी, तो कोई एनर्जी मेरा क्या ही बिगाड़ेगी, है ना, वो कहावत है ना कि वो महाकाल का आशीर्वाद जिसके ऊपर है, तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा, ठीक है। तो रेणु जी, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जो आपको लेजीपन, थकान, दर्द, मन ना करना काम करने का, एक वीडियो बनाई, अरे यार क्या बनाए, क्या करें, इस तरह से जो आपको फील होता है ना, ये इविल आई की वजह से होता है। आप इविल आई को रिमूव करो, साथ में प्रोटेक्शन लगाओ, प्रोटेक्शन लेयर नहीं लगाओगे ना, अपने ऑरा को जब तक बंद नहीं करोगे ना, कैसे काम करोगे, नहीं हो पाएगा। मैम एक और क्वेश्चन है। मैं आपको वशीकरण की क्लास में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब इस ऑकल्ट फील्ड में आते आई मैं, तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए। तो मैम मैं मतलब मतलब नेगेटिविटी किसी के घर में मुझे भी थोड़े बहुत दिखने लगे थे, तो मैंने जैसे ही इफ उनको पॉसिबल तो बताया कि स्क्रीन ऐसा पे आओ, है। इफ पॉसिबल तो स्क्रीन पे आओ। जी, हाँ। हम्म, अभी अच्छा लग ओके। रहा है बात करने में, लग रहा है किसी से बात कर रही ओके। तो मैम हूँ। स्टार्टिंग में जब मुझसे भी कुछ एनर्जी कनेक्ट हुई थी, तो मैं आपको वो अपने पर्सनली बता दूंगी। तो मैम जैसे अगर अपन किसी का पता लगा दे, तो क्या हमारी फैमिली रिलेटेड में प्रॉब्लम होती है क्या? जैसे जब मैंने पता लगाया था, तो उस समय पे क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड को ना ट्रक वाले ने धक्का मारा, मतलब वो चीज प्रोटेक्शन लगा हुई। के काम और करो ना, उसी जब आप टाइम किसी में का पता मुझे लगाते हो ना, प्रोटेक्शन पहले प्रोटेक्शन लगाओ, उसके बाद में काम करो। नहीं मैम, तब मुझे पता नहीं था ये सब चीजें मेरे साथ, जब कुछ एनर्जी कनेक्ट हुई थी तब मुझे ये सब पता नहीं था, प्रोटेक्शन और इन सब चीज का नहीं पता था।
तो वो उसी दिन हुआ, और वो भी मेरे घर में भी प्रॉब्लम हुई, और वहां पे मैं भोपाल में थी, तमिलनाडु में मेरे हस्बैंड थे, तो उनको दो से तीन बार उनके ऊपर भी अटैक हुआ। फिर मेरे घर में भी ऐसी चीजें, तो क्या इससे अगर अपन किसी को पता लगाते तो भी होता है क्या? देखिए, पता लगाइए ना, क्यों लगाइए, पता क्यों नहीं लगाओगे? आपको कोर्स में सिखाया जाएगा इस वाले में भी कि आपको पता लगाना है किसने किया है, ठीक है, कैसे किया है, क्या चीज है, वो दिख जाएगा आपको कि नजर है या कोई भूत प्रेत है, कोई जिन है, सब दिख जाएगा, सब आंखों से दिखेगा आपको। और डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 100% प्रोटेक्शन। वो ऐसे नहीं कि भूत दिखेंगे आपको, भूत नहीं दिखेगा, कि आपके ऊपर क्या किया है, वो चीज आपको पिक्चर बन के आ जाएगी सामने। ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है कि औरों पे असर होता है या नहीं होता, होता है अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है। इन दैट कंडीशन सब पे होगा। अगर हम किसी एनर्जी को अपने घर में बुलाएंगे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, बुलाए हैं और हमें नहीं पता वो एनर्जी कैसी है, तो पता नहीं किसको हार्म करेगी। तो एनर्जी को कॉल करने के लिए वी हैव टू यूज द प्रोटेक्शन फर्स्ट। हमें उसको बाउंड कर देना है कि तू यहां से आकर नहीं जा सकती। ठीक है। या हम कोई भी इविल हम्म। किसी का उतारा करते हैं, नजर दोष भी उतारा भी करते हैं, नजर भी उतारते हैं ना, नॉर्मल बच्चे की नजर भी उतारते हैं। बहुत लेडीज क्या करती है, मैंने देखा है, मेरे घर में भी है, कि सरसों का बत्ती हम्म। लेकर के बच्चे की नजर उतार देंगी या बड़े लोगों की नजर उतार देंगी, बट वो फिर हाथ नहीं धोएंगी, है ना, तो वो निगेटिविटी आपके हाथ में रह गई, तो अब आप बीमार पड़ने वाले हो। तो ये सारी टिप्स आपको यहाँ दी हम्म। जाएंगी। तो होता है, बट यूज द प्रोटेक्शन। ठीक है। बलविंदर जी। ओके। बलविंदर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बलविंदर जी। रश्मि जी। राधे राधे मैम, थैंक यू। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे नहीं पता था, जो आपसे जानने को आज मिला है मुझे। और मैम एक चीज है, मेरा बेटा था करीब 2 साल का, 2 साल का पूरा नहीं था तब उसका पैर जल गया था। उस पहले अच्छा खासा हेल्दी था, उसके बाद उसकी हेल्थ नहीं बनी, माइंड वाइंड बाकी सब चीज ठीक है, टचवुड, बट उसकी हेल्थ नहीं बनी। तो क्या ये भी एक नेगेटिविटी का असर हो सकता है? देखिए, अगर ये एक बार हुआ है ना, तो हाँ, एक ही बार हुआ है। हो जाता है बच्चों में कभी कभी, है ना, हो हम्म। जाता है। तो वी कांट से हम हर चीज को नेगेटिविटी में नहीं अच्छा। लेकर सकते, है क्योंकि ना। अब मैम वो हो गया है 20 साल का, लेकिन उसकी हेल्थ नहीं बढ़ी है। वैसा तो इन दैट कंडीशन कुछ हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि अब 20 साल हो गया है। और वैसे भी मेरा जो एरिया है, मतलब मैं अपने इन लॉज या जो भी कुछ भी बताऊं, अपनी मदर की साइड से भी कुछ भी, हम लोग थोड़े से ठीक से हैं, तो जेलेसी तो है ही खैर। और ये जो शोल्डर वगैरह वाला बताया, पहले मैं इसको सर्वाइक वो स्पॉन्डिलाइटिस और उसका ही चीजें समझ रही थी, लेकिन आज जो मैं आपसे बात की हूँ उसके बाद लग रहा है कि ये चीजें बढ़ते बढ़ते हैंड तक आ रही है, धीरे धीरे बढ़ के खत्म नहीं हो रही है चीज, तो मे बी ये चीज होता है। तो मैम आपने जो अभी रेमेडीज बताई है, क्या उन्हीं से ये निकल पाएगी? क्योंकि मेरे को देखिए, हम्म। आई डोंट नो कि क्या है आपको और क्या नहीं है। अच्छा। ठीक है। ओके। तो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, आपको ये 100% रिलीफ तो देंगी, लेकिन अगर बाई चांस आपको कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, हम्म। सोल्यूशन एक होता है ना कि प्रॉपर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने पास हम्म। वाले पास जाके फर्स्ट एड करा लिया, जी। ठीक है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए प्रॉपर सर्जन के पास जाना पड़ेगा। जी। तो देखो, हाँ मैम, यहाँ पे आने का मतलब आप सही बोल रहे हैं। और पता है मैम, अभी आपको मैं बताऊं, आप मुझे बता रही है ना, आपकी वॉइस कट रही है, तो समझ में आती है चीजें। नहीं कनेक्ट कर, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम दिया है, मैं भी मेडिटेशन की हूँ। और चीजें मतलब एनर्जी सेटल करने के बाद शायद मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। जिस जो एनर्जी सेटल नहीं कर पाता वो तो पहुंच भी नहीं पाता है, वो तब तक वहीं रहता है। तो मुझे चीजें फील हो रही है, ये सारी चीजें, तो बस अभी यही समझ में आ रहा है कि मतलब बीमारी किस वजह से है, क्या है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो अलग अलग होता है, एक चीज नहीं है। मतलब नेगेटिविटी कैसी है उसको पहले चेक करना होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक चीज और मैम, कई चीजें मेरे मुझे तो खैर अपने ऊपर मल्टीपल लगता है, बट अब मैं उसके साथ जीना सीख गई हूँ। लेकिन एक चीज है कि अभी मैं जब से मेडिटेशन करने लगी, एक लेवल तक आई हूँ, उसके बाद पता नहीं मुझे अचानक फील होने लगा जैसे मेरे एक गुड़िया है किसी अलमारी में रखी है। जो ये मुझे आज तक पता नहीं था, ये अभी आपसे क्लियर हुआ कि ऐसा आपको दिखना शुरू होता है। तो एक ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा पकड़ा है जो आपने मुझे बताया, तो ये आजकल मुझे दिखना शुरू हुआ है कुछ टाइम से। और एक चीज और था मैम, क्या अगर हमारे रिलेशनशिप पे कोई वशीकरण या कुछ करता है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं? जी। 100%। और ऐसा सोल्यूशन होता है उसका, सोल्यूशन करने के बाद में उसको आप, एक होता है ना कि सील कर देना,
उसमें जी। कवच ऐसा लगा देना, उसके बाद सामने वाला सर फोड़ता रहे, करता रहे, अपना सर फोड़ता रहे, भाई तू कुछ अच्छा। नहीं होना है ना। तो ये सब अभी जो आप अपना ब्लैक मैजिक का क्लास लेंगी उसमें सब कुछ बताएंगे ये सब? उस कोर्स कंटेंट में भी डिस्कस करूंगी, ये सब कुछ होगा उसमें। ओके, ठीक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सुमित जी, जिनका क्वेश्चंस हो जा रहे हैं वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए। सुमित जी। हेलो। हेलो, हाँ सुमित जी, प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए। हाँ जी मैम। मैम ऐसा है, एक्चुअल में मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ लुधियाना के अंदर। तो मैं फेस रीडर भी हूँ और ओरा स्कैनिंग भी करता हूँ मैं। तो हम्म। क्लाइंट्स आते हैं, उनको ना ब्लैक मैजिक किया होता है, किसी के ऊपर कुछ किया होता है, किसी के ऊपर मतलब समथिंग कुछ चीज बोलती भी है उनकी, मतलब उनके अंदर से ये ऐसे है। तो वो चीजें मेरे पे इफेक्ट ना करने, उसके लिए क्या मतलब हो सकता है? आपने लिम्नोलॉजी सीखी हुई है तो वहां पे सिखाया होगा ओराकुल कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं वो तो मतलब मैं करता हूँ मैं। कुछ ऐसी बहुत ज्यादा हैवी होती है मैम, मेरा सिर मतलब सिर पकड़ा जाता है। तो मुझे वापसी आनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो मैं ये करता हूँ मैम, कपूर सूंघ लेता हूँ। नहीं ठीक। जैसे कि कपूर रखा हुआ अपने पास। कहते हो अच्छी बात है, कपूर को सूंघने से बेटर कपूर को जलाओ। जो रेमेडी मैंने बताई है उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, नमक वाली से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। बाकी व्हाट आई से टू ऑल ऑफ यू, सभी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि नेगेटिविटी रिमूव तो कर ली, हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, इनसे भी हो हाँ जाएगी जो जी। है, लेकिन वापस ना आए उसके लिए क्या करोगे? बिल्कुल क्या सही करोगे? बात है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस ना आए उसके लिए आप लोगों को प्रोटेक्शन कवच लेना होगा, खुद का बनाया, वो दूसरों का मत लो। कि भाई मैडम आप मुझे 5100 रुपये लो, कवच बना कर दे दो। क्यों 5100 रुपये खराब करने? खुद बनाओ ना, खुद बनाओ और बेको और लोगों को दो अच्छे भावना से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्लास में आइए और सीखिए, आप खुद से सीखिए, खुद से सीखिए। हम्म। जो जो टैरो करता है, वास्तु करता है, ऑकल्ट का कोई भी काम अगर करता है, उसको हाँ नेगेटिव जी। करेगी ही करेगी। जो ऑकल्ट में है वो समझ जाएंगे इस बात को। बिल्कुल सही बात है मैम, सही बात है आपकी। ठीक है। सेकंड चीज में आपकी जो वशीकरण वाला कोर्स है, वो क्या चीज है, उसके बारे में बताएंगे कुछ बढ़िया? वशीकरण का कोर्स मेरा चल रहा है। वशीकरण की वीडियो मैंने डाली हुई है, आपने देखी होगी शायद, वशीकरण की वीडियो डाली हुई है, वीडियो देख लेना आप, उसमें पूरा पता चल जाएगा। आप मुझे एक बार हाई का व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेरी आशीष या मैं कोई भी आपको भेज देगा वशीकरण की वीडियो। अभी 2 ही दिन हुए हैं कोर्स को स्टार्ट हुए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सैमसंग M3, सैमसंग जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। अभी मैं लैपटॉप से था तो मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा था अभी। हेलो। हाँ बताइए बताइए सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलविंदर सिंह है मैम। अच्छा बलविंदर जी, ओके बताइए, हाँ जी। हाँ जी। मैम मेरा इशू आ रहा है, कई साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो लाइक काम फाइनेंशियल को लेकर तो बहुत। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपकी? जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। और लाइक अगर मैं किसी से अपनी कोई बात शेयर करता हूँ तो समझ लो कि वो तो मेरा काम गया ही गया बिल्कुल ही। ठीक है। बिल्कुल और जाएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको आपका चेहरा नहीं और दिख रहा मुझे, बट आपकी आवाज से मुझे बहुत वाइब्स आ रही हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत क्रश हो। बताइए जी। आगे। और पहले ऐसा था कि लाइक मैं किसी भी काम में बैठता था ना, तो जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था मैं उठता नहीं था। बट अभी कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि मुझे पता है ये मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे काम करना है, बट मेरे से बैठा ही नहीं जाता, ना मन लग पाता है। ठीक है, एकदम लेजीनेस सा रहता है। ठीक है। और कुछ समझ नहीं आता, लाइक मतलब दिमाग में टेंशन ही रहती है। और उसके बाद मेरा खासकर नवंबर और दिसंबर तो इतना गंदा जाता है कि अगर कुछ काम चल भी रहा है तो ये 2 महीने में तो एकदम पूरा ही खत्म हो जाता है काम। ऊपर से पैसा कभी फंस जाता है, कभी डूब जाता है, तो ये सब दिक्कत ब्लॉकेजेस हैं काफी काफी टाइम से चल रही है। बलविंदर जी, एंड उसके साथ, हैवी नेगेटिविटी है। और मैम उसके साथ साथ ना मेरे को लाइक पहले तो वो बीच में लाइक बहुत ज्यादा हो गया था, तो मुझे रात को सोते टाइम लाइक मतलब सपने ऐसे डरावने आते थे कि लाइक मतलब बिल्कुल आते कोई होंगे। लड़ कोई लड़की है, लाइक उसके हाथ पैर पूरे जले हुए हैं, मैं उसका फेस नहीं देख पा रहा हूँ। बट जब वो लाइक मुझे पकड़ती है जकड़ती है तो मुझे महसूस होता है। एंड जहाँ से वो पकड़ती है समटाइम मुझे वहां पे पेन भी फील होता है नींद में। तो ये मेरे साथ पहले काफी बार, कई बार कंटिन्यूसली कई दिन तक भी ऐसा रहा, अब थोड़ा कम है, बट कभी कभी फिर भी अभी भी होता है कभी कभी। हैवी नेगेटिविटी है बलविंदर जी, मैं आपको यही कहूंगी। और और मैम उसके बाद अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो मेरा रिलेशन चल रहा था और काफी अच्छा चल रहा था हमारा।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैटर भी नहीं था। तो लाइक मतलब नवंबर के स्टार्टिंग की बात है। तो लाइक अचानक से ही मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जो सामने वाला पर्सन था, लड़की थी, एकदम से चेंज हो गई। और अभी लाइक उसके लिए ऐसा है कि मैं दुश्मन से कम नहीं हूँ अभी उसके लिए। तो ना मेरे से बात करना पसंद है उसे, ना ना मुझे मिलना तो दूर की बात है। तो मैं दुश्मन से ही गया गुजरा हूँ फिलहाल उसके लिए। तो मैंने थोड़ा, मुझे डाउट सा हुआ, तो हमारे एक पंडित जी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो फिर कुछ दिन मैंने उससे जैसे तैसे बात भी की, तो मुझे वो चीज लगा कि हाँ ऐसा कुछ है। और अभी तो ऐसा है कि अभी जिस बंदे ने करवाया था, तो मुझे पता भी चल गया बाद में। तो लाइक उस बंदे ने उसको एक एग्जैक्ट डेट दी थी कि इस डेट तक तू मेरे पास होगी किसी भी कीमत पे, लाइक ऐसा उसने बोला था। और वो सेम चीज हुई उसके साथ। तो अभी तो लाइक ऐसा हुआ है कि अगर वो उसे कह देगा कि तू इसे मार दे, तो वो मार भी देगी। इतना मतलब लाइक वो उसके कंट्रोल में है। मजीद होता ही ऐसा है। और और मैं ऐसे उसके लिए एकदम ऐसे दुश्मन से भी गया गुजरा हो चुका हूँ। देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी एक बार। चीजें को खुद से करो, बजाय किसी और से करवाने के खुद से करोगे ना अपने लिए, क्योंकि खुद के जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, खुद का जो होता है वो और कोई आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, एक बार आपसे बट कोई मैम चीज ले लेगा, बट एक बार कर मैम देगा, दो बार कर देगा, मैं बार बार नहीं करेगा वो आपके लिए। जी जी, बट मैं ना थोड़ा, मैं क्लियरली कहूँ तो मैं थोड़ा इस वजह से भी डरता हूँ कि लाइक जब वो लड़का करवा रहा था जो उसका एक्स है, तो लाइक वो काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो लाइक उसके जब वो करवा रहा था, तो इसकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इसकी हेल्थ खराब हुई है, और अभी भी उसकी कंडीशन बहुत होती है, ज्यादा देखिए, खराब चल हेल्थ रही है। सुनिए मेरी बात। हेल्थ, वेल्थ, नींद उड़ जाती है, खाना, भूख ज्यादा, अभी पता ना सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सबकी लाइफ में होते हैं, और जो जिस पे बीत रही होती है ना वही जानता है। ठीक है, तो जो मैंने रेमेडी बताई उनको कीजिए, क्लास में आइए, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको उधर मिलेगा। और मैम मेन चीज ये है कि उसको लग रहा है लाइक उसकी किसी दोस्त वगैरह ने बता दिया। मैंने उसके किसी दोस्त से ये चीज शेयर की थी कि यार ये ऐसे ऐसे फंसी हुई है। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उससे बात शेयर कर दी, और वो अब उसको लग रहा है, उसके माइंड में अब ये सेट हो चुका है कि मैं करवा रहा हूँ जो भी करवा रहा हूँ मैं। हाँ, उसकी वही मैं जो भी बोलने हेल्थ वाली थी खराब हो आपको। रही है वो मेरी हाँ, वजह से हो रही है। उसकी आपकी वजह से हो गई, उनका दिमाग कैसे सेटल हो गया। जी ठीक है, अब देखिए, अब इतना लंबा तो प्रॉब्लम नहीं सुन पाऊंगी मैं किसी का, क्योंकि बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। बट जी यही कहूंगी, हाँ, देयर इज समथिंग आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ तो है ना। पता तो लगाना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, जी जी। तो लगाइए पता। नेक्स्ट, ये DLPR नाम नहीं है इनका। DLPR बोलिए। DLPR जो चेयर पे बैठे हुए हैं, बोलिए। चलिए, जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए। सुरजीत जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। ऐसे रखो, सामान ले जाओ, रखो पैसे। ये वहाँ होता है, पता है कहाँ? ये आप बाकी लोग प्लीज अपने आप म्यूट कर लीजिए, पैसे रखो, सामान ले जाओ, मुझे दे दो पैसे, ठीक है। बंद कर दीजिए, पैसे रखो, जो बोल रहा है बंद कर दीजिए। कौन बोल रहा है, मैं देखती हूँ। शत्रुघ्न त्रिपाठी जी। चलिए, बोलिए सुरजीत जी। नमस्ते मैम। थैंक पहले तो आपको मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, बसीकांड का क्लास किया था। बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और इस क्लास में भी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई किया है, अ, हमको कैसा पता चलेगा कि कौन किया है? कोर्स में बताएंगे। ठीक। कौन कौन किया है, सपने में आके दिखाई देगा आपको, या तो सपने में अब दिखाई देगा, या फिर अच्छा वाला बीमार पड़ेगा। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो वो कौन है। अच्छा, और क्या किया है वो भी पता चल जाएगा। ठीक। थैंक यू मैम। अपना भी बताओगे, आप दूसरों का भी बताओगे कि भाई तेरे ऊपर ये प्रक्रिया हुई है। हाँ, अगर वो जानना चाहेंगे तो कि ये कौन किया है या उसका प्रूफ क्या है? देखिए, ब्लैक मैजिक
देखो ब्लैक मैजिक एक ऐसा केस है ना, प्रूफ अगर जो मांग रहा है ना छोड़ दो, उसका काम मत लो। क्योंकि अगर जो प्रूफ मांग रहा है ना कि मैं तो नहीं मानता है कि ये उसने किया है, मेरी बहन, एक भाई अगर ये बोले कि मेरी बहन ने किया, मैं तो नहीं मानता, अरे हमें दिख रहा भाई बहन ने किया है, तुम नहीं मानते, तो हम उसका केस नहीं लेना फिर। ऐसा होता है कि कोई बोलेंगे कि हाँ मुझे फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर उसका नाम बोला कि ये लोग कर सकता है, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये तो मेरा अपना है, ऐसा है वैसा है, ये तो बोलेगा बताएंगे, ही। सब एडवांस क्लास में बताएंगे, डोंट वरी। ठीक ठीक। आपको ये चीज उनको बतानी है या नहीं बतानी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने कोई साधना सिद्धि की हुई है ना, और अगर आप खुलेआम लोगों को बता रहे हो कि उसने किया है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्शन भी लग जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है ना। ठीक। ये तो बताएंगे सारी चीजें, इनको इन चीजों को कैसे मैनेज करना है, करेक्ट। ठीक। ये DLPR, नहीं समझ आ रहा, DLPR कौन है ये? देखो मैं कपड़ों का कलर कैसे बताऊं इनको, दिख रहा है किसी को DLPR? हाँ, आप ही जो झांक रहे हो कैमरे में, आप ही से बोल रही हूँ मैं। नाम नहीं लिखते हो, कैसे पता चलेगा DLPR? आप ही, हाँ आप ही, यस, अनम्यूट कीजिए। जो चश्मे वाले सर है ना, अनम्यूट कीजिए, व्हाइट शर्ट में, यस बोलिए। आपका नाम क्या है सर? मैं तो कब से DLPR चला रही हूँ। हाँ, विजय मिश्रे। ओके ठीक है विजय जी, विजय जी नाम तो पता लिख नहीं लिया। ये कहाँ का है। हाँ हाँ, पता नहीं मुझे ये DLPR कैसा आया तो। चलिए कोई बात हाँ नहीं। मैं हाँ मैं आपका क्लास किया था अपना, वशीकरण का। हम्म, मुझे याद है। अभी हाँ, मुझे अभी एक प्रश्न है कि मेरा पैसा अटक रहा है पूरा, बोला तो सैलरी भी का भी पैसा नहीं मिलता है। सैलरी का और पैसा जो नहीं? बाकी, हाँ सैलरी बाकी लोगों का होता है, मेरा पैसा मिलता नहीं है। मुझे मांगना पड़ता है कि बाबा पैसा दे दो, ये हफ्ता भरने का, वो पर हफ्ता भरने का है। इतने सारे प्रयोग बताए हैं वशीकरण के, कीजिए ना अपने बॉस पर। और चालू चालू किया है मैं अभी। चालू किया है ना, करो, अच्छे से हाँ करो। और क्या पता, देखिए कभी कभी वशीकरण, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने वशीकरण की क्लास की है उनको पता ही है, जिन्होंने नहीं की उनको मैं बता दूं कि कभी कभी वशीकरण आपका काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस पे ऑलरेडी अगर कोई वशीकरण है, या उस पे ऑलरेडी कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एंटिटी उसके पास पहले से ही बैठी हुई है, तो वशीकरण काम नहीं करता। इन दैट कंडीशन पहले आपको वशीकरण को रिमूव करना, सॉरी, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना होता है, तब वशीकरण आप उस पे करोगे। इसीलिए मैं दो क्लास साथ साथ लेती हूँ, कि दोनों ही क्लास आपस में रिलेट करती हैं। जिन्होंने वशीकरण किया है उनको ब्लैक मैजिक करना ही चाहिए, या जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया उनको वशीकरण करना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक मैजिक कर रहा हूं तो मुझे वशीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं। बहुत सारे केस, बहुत ही रेयर केस ऐसे भी आते हैं कि जिनमें वशीकरण पहले से ही हो रखा है, तो आपका ब्लैक मैजिक काम नहीं कर रहा। ब्लैक मैजिक हो रखा है तो वशीकरण काम नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सॉरी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, और उस पे ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है, जैसे कि मैंने अभी पाइप वाला एग्जांपल दिया, कि पानी को ऊपर से नीचे डालना चाह रहे हो, लेकिन पानी जब बाहर जाएगा, जब वो ब्लॉकेज तो हटाओ पहले, यानी ब्लैक मैजिक तो हटाओ पहले, तभी तो वशीकरण होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो विजय जी, आप, हाँ जी वंदना जी, पिक से हो सकता है, 100% पिक से होता है, हम भी आपको हटाना सिखाएंगे। ठीक है। सो आप विजय जी, जो वशीकरण के प्रयोग हैं उनको अच्छे मन से करना सीखिए, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो ग्रुप में डालिए, मैं हेल्प करूंगी, बच्चे हेल्प करेंगे, ठीक है, ग्रुप में डालिए। और मान लीजिए किसी पे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई, अब जैसे आप बोल रहे हो कि आपका नहीं चीजें हो रही हैं, तो हो सकता है कि है ना कोई ब्लैक मैजिक हो या कोई निगेटिविटी हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके ऊपर है, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। क्या पता कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कम, कर रखी हो, क्या पता कोई नजर हो, कोई टोक हो, कोई बाउंडेशन हो, बंधन को खोलना भी इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। हाँ कंपनी में ब्लैक मैजिक किया था, तो वो कंपनी से सब चीजें निकाला है। ओके, बट ये अभी कैसे श्योर हूं कि सब कुछ खत्म हो गया आपका? ठीक हाँ है। वो श्योर नहीं है, लेकिन वो सब अंगूठी, सब वो सब कुछ निकाला। नहीं देखो, निकाला अगर है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो मतलब कुछ ना, अगर कुछ गड़बड़ है अभी भी आपके पास, हाँ बराबर। है ना। चलिए रीना जी, फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे आपका उतारा भी करना है सबका ऑनलाइन। हेलो मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच रीना जी, मोस्ट वेलकम, बताइए। मेरा एक तो ये प्रॉब्लम है, लास्ट 6 महीने से मेरा पैर ही टूट रहा है। लेफ्ट राइट? लेफ्ट। पहले एंकल में प्रॉब्लम थी, फिर उसका 2 मंथ वो चला, वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद अचानक से फीवर आ गया, वो भी 1 1.5 महीना चला, और वापस अभी शादी में कहीं गई थी, तो हम्म। एक्टिवा जो था ना वो पूरे मेरे पैर पे ही आ गया, और वापस आगे आगे फुट का, पहले एंकल का हुआ था, आगे फुट का है, तो 2 महीना हो गया, तो अभी उसका मतलब स्वेलिंग कम ही नहीं हो रहा है।
डॉक्टर्स को दिखाया आपने? डॉक्टर्स को दिखा, वो भी शॉक में है कि स्वेलिंग इतने टाइम से आप दवाई टैबलेट सब चल रहा है आपकी ट्रीटमेंट, तो भी कम क्यों नहीं हो रहा है? रीना जी, आपके फेस पे जो पफीनेस है ये हमेशा रहती है या कुछ नया अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों, कुछ सालों से हुई है? ये जब से ये एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से रहा है मेरे से। ठीक है। और मेरा वेट भी गेन हो गया है, मेरा 10 kg वेट गेन हो गया है। हम्म। रीना जी, मैं आप बहुत लोगों के सामने कुछ नहीं कहना चाहती, बट देयर इज ह्यूज नेगेटिविटी ऑन यू। हाँ जी। बहुत नेगेटिविटी है। ठीक है। सो जो रेमेडी बताइए ट्रे वाली स्पेशली वो कीजिए, आप, आपको रिलीफ लगेगा। वही मैंने आपको मैसेज भी किया वो। मैं यहाँ अहमदाबाद में रहती हूँ, तो मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो मैं आपका मतलब वो अटेंड नहीं कर पाई, जो आपने रेमेडीज सारी आप दे रहे थे तब। तो ठीक है, मैं कट ऑफ हो गई थी आपसे। अभी दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है? ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट एंड आप में आइए, आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक आपने कभी किसी से कुछ कराया भी है क्या? है ना, कुछ करवाया है, कुछ काम करवाया आपने किसी से? नहीं नहीं, कभी आप, नहीं। आपको करवाना चाहिए। अब मैं ऐसे कहूंगी, आप खुद करिए, करवाइए मत, खुद करिए। क्या आपको नहीं पता कि कौन रियल है कौन फेक है? आजकल ये भी चल रहा है ना, हाँ हाँ। ना? आजकल ये भी चल रहा है। तो बहुत 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 ह्यूज है, मतलब डरने की तो बात। वो जानना हो तो क्या कर सकते हैं उसमें? किस में जानना हो? मतलब ये किसने मतलब करा है कुछ, मेरे में जो नेगेटिविटी जो आई है? देखिए, इसके लिए तो या तो आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी, वो बहुत कॉस्टली जाएगी, क्योंकि ब्लैक जी। मैजिक जो चीजें हैं बहुत बहुत कॉस्टली जाती हैं। अब सबको मैं बताना मेरा चाहती डेली हूँ कि डेली आप सब दिन मैं सो के उठती हूँ तो मेरा डेली ऐसा लगता है मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, और पूरा दिन मैं भारी भारी रहती हूँ। सही रहेगा आपको। अब मैंने आपको फेस देखकर बता दिया, आपको फेस देखकर ही कुछ, अभी मैं आपको अंदर भी नहीं गई आपके, आई मीन टू से आपके मैंने थर्ड आई आई पे भी कुछ नहीं देखा अभी। ठीक है, बस मैंने पफीनेस से ही बता दिया। और जैसे ही मैंने आपको देखा, जैसे ही मैंने ट्राई किया आपके अंदर झांकने का, मुझे चक्कर आ गया। आपने देखा मेरा हेडेक यहाँ बन गया है मेरे को। जी। दैट इज आई एम सेइंग कि there is a huge negativity and you have to remove yourself। खुद ही रिमूव करिए आप इसको। ठीक है? जी। चलिए, त्रिपाठी जी, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी बोलिए। शत्रुघ्न त्रिपाठी जी बोलिए, जिसको डाउन कर। कौन है जो बोल रहे, बता सकते हैं मुझे? शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। प्रोक्सी बोलिए, प्रोक्सी। उसके बाद कोई नमस्ते। नमस्कार नमस्ते मैम। उसके बाद कोई उतारा करें। एवरीवन अपना राई और नमक लेके रेडी रहना, ठीक? यस, प्रोक्सी बताइए। नमस्ते मैम। बहुत दिन बाद आपको देखा है। हमने तो मैम, देखी बारी तो। मैम उसमें कुछ संकल्प है मेरे, साधन संकल्प है इसके लिए। 2.5 साल का संकल्प है, आपको पहले भी बोला था। इसके हम्म। लिए कुछ कर नहीं सकते, और मुझे ना वो 2 और 2.5 घंटे के बाद मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करता। तो मैम, आपको एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी करा था, वो स्कूल के बारे में, उसकी नेगेटिविटी जो है ना, अगर संभव है तो बताना इस वेबिनार में। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मार्च अप्रैल से कोई कोर्स अगर आप ले रखे हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस टाइम आप से ज्वाइन कर आप सकता हूँ। प्रोक्सी ग्रुप में जुड़े रहिए, जो भी कोर्स आएंगे आपको यहाँ आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है? ओके मैम। और वो स्कूल का जो रेमेडी, उसके आप अगर कुछ आप बोल सकते हो तो। जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ना अभी, आप वो भी ट्राई करा सकते हो। उस स्कूल का ओनर को बोले क्या ये वहाँ भी कर नेगेटिविटी ले। है, अगर स्कूल में नेगेटिविटी है तो स्कूल में भी आप नमक डाल करके रात में नमक डालिए और मॉर्निंग में रिमूव करिए, आप ये भी कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। विनेगर एंड नमक दोनों का छिड़काव स्कूल के कॉर्नर्स में कीजिए और उसको रिमूव करवाइए मॉर्निंग में, सैटरडे और ट्यूसडे में। विनेगर और नमक। यस, विनेगर एंड सैटरडे ट्यूसडे। सैटरडे एंड ट्यूसडे रात में डलवाइए, मॉर्निंग में निकलवाइए। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी सब डाउन हो गया सबका, क्लियर हो गया सबका? ठीक है। रिया सरकार कह रही मैम प्लीज कल का वीडियो, कल का कौन सा वीडियो है? कल कोई वीडियो नहीं था रिया जी, कल कोई वीडियो नहीं था। और रीना मैम आपकी यस्टरडे की क्लास नहीं ले पाई, यस्टरडे कोई क्लास हुई नहीं। ठीक है, कोई क्लास नहीं हुई। आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? जिसको जो प्रॉब्लम है एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर देना। प्रॉब्लम से मतलब क्लास के रिगार्डिंग और क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर कोई डाउट अभी भी रहता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं या आशीष, आशीष मेरी टीम का लड़का है, दोनों में से कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा। चलिए, अब आप लोग सभी अपने अपने हाथों में जो भी नमक और काली सरसों आप लेकर बैठे हुए हो ना, दोनों हाथों में बराबर बराबर, यानी दोनों हाथों में
यहाँ पर और यहाँ पर नमक और काली सरसों दोनों मिक्स करके जितना टाइट, जो आप में जान है सारी लगा देना, ठीक है। जितना टाइट मुट्ठी बंद कर सकते हो करना, जब मैं कहूंगी तब करना। अभी सिर्फ रख लो हाथ पे, फटाफट रख लिया सबने? रख लिया? जल्दी बताइए, रख लिया? प्रोक्सी अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। रख लिया सबने? गुड, ठीक है। अभी आप लोग अपनी कमर को स्ट्रेट कीजिए और जो भी दर्द है, तकलीफ है, उसको सोचो क्या दर्द हो रहा है आपको, क्या तकलीफ हो रही है, या बॉडी कितनी भारी है, क्योंकि इसके बाद आपको सिम्टम्स फील होंगे। सिम्टम्स आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ। स्ट्रेट बैठ जाइए, हाथ में ऐसे टाइट, अंगूठे बाहर करके टाइट बंद कर लीजिए ऐसे करके। जितना टाइट आप सरसों को, नमक को पकड़ेंगे उतनी ही निगेटिविटी खिंचेगी आपकी बॉडी से। करेक्ट? स्टार्ट करें? मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप सभी लोग आंखें बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। टाइम की फिर से बोलिए ना, थोड़ा ऑफ हो गया क्या? था। टाइट, एकदम टाइट मुट्ठी बंद तो कीजिए। वीडियो सरसों और नमक दोनों हाथों में रख के टाइट बंद कीजिए, बिल्कुल टाइट, ठीक है, एकदम टाइट। जितनी जान है सारी यहां लगा दो हाथों में। जितना टाइट पकड़ोगे उतनी नेगेटिविटी बाहर खींचेगी आपकी बॉडी से। चलिए, स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, ठीक है। अपना अपना नाम गोत्र ले लीजिए, अपना अपना नाम गोत्र ले लीजिए। और हनुमान जी को याद करना, सबको हनुमान जी को विजुलाइज करना है, हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी के मंत्र से मैं आपको क्लिक कर रही हूँ, हनुमान जी का मंत्र। धीरे धीरे से अपनी आंख खोल लीजिए सब लोग। ये जो आपने हाथ में लिया है ना, इसको फ्लैश करके आ जाइए फटाफट, जल्दी फ्लैश करके हाथ धो के आ जाइए जल्दी, एवरीवन। 15 सेकंड में आ जाओ, 10 सेकंड में, जल्दी। जल्दी आ जाइए एवरीवन। आ गए सभी लोग? यस मैम। ओके। मैम काइंडली ये वीडियो थोड़ा सा रिपोस्ट करेंगे ग्रुप में, क्योंकि मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाई पहले, तो रेमेडीज वगैरह मैं मतलब पूरा मिस कर गई। कौन? मुझे तो क्लास तो ज्वाइन करना है, लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो देखने से भी अच्छा होता। कौन कौन बोल रहे हैं? मैं रिया सरकार मैम। ठीक है रिया जी, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग, अच्छा मुझे बताइए किसको हैवी, किसको लाइट, किसको कुछ कुछ फील हो रहा है, कुछ दर्द कम हुआ, ज्यादा हुआ, किसी को कुछ हुआ, सेल्फ अनम्यूट करके बता सकते हो, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। जिसको जो कुछ हुआ है बताइए मेरा मुझे। बैक पेन थोड़ा सा कम लगा। और नाम बताइए हैंड टू हैंड। रिया सरकार मैम। रिया जी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। यस मैम। मैं मंजू शर्मा।
हैंड्स अप किया हुआ है। हाँ बताइए। मैम मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं आकाशिक रीडर भी हूँ। जब आपने स्टार्ट किया तो मेरे फोरहेड पे यहाँ प्रेशर फील हुआ। जब लास्ट में बिल्कुल जैसे एकदम से सारा प्रेशर रिलीज होता चला गया और मेरे हाथों की मुट्ठी में ना पूरा प्रेशर हो गया था दोनों हाथों में। ऐसा मुझे हुआ, बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई, हाथों में प्रेशर इकट्ठा हो गया, फोरहेड पे जो प्रेशर था ये सब ऐसे हुआ। ठीक है, फील हुआ आपको, ठीक है। रीना जी, आपको कुछ फील हुआ? रीना जी। एक मिनट। हाँ, मुझे थोड़ा यहाँ मेरे ख्याल थोड़ा हैवी लग रहा था हेड के ऊपर, तो थोड़ा लो फील हुआ। अभी थोड़ा कम हुआ है? ये भी थोड़ा कम हुआ है, हाँ। ठीक है। और पैर में भी थोड़ा कम हो रहा है, सेंसेशन थोड़े कम था मतलब, तो अभी थोड़ा मेरा पैर थोड़ा मूव हो रहा है, मतलब फिंगर्स उसकी। ठीक है। तो अभी मैंने आपका सिर्फ एक उतारा किया, जो उतारा मैंने किया ये बहुत इनिशियल था, बहुत इनिशियल था। ठीक है। इसमें आपको ऑन द स्पॉट, अब मैं आपको जानती नहीं, ठीक है। आपको जो फील हुआ आपने मुझे बताया, अच्छा बुरा जैसे भी आपको फील हुआ। सो इतने छोटे से लाइक टाइम में अगर आपको इतनी एनर्जी फील हो रही है, दैट मीन्स गॉड ग्रेस है, अभी भी ईश्वर आपके साथ है, आपको बचा लेगा। दैट मीन्स कि सोचिए आप कितने एडवांस लेवल का उतारा जब आप करोगे, किसी और का उससे पहले अपना करो, खुद का करो, खुद को क्लीन करो। जी। ठीक है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, क्यों मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, क्यों मैंने आपको लाइव ये चीज कराई, क्योंकि लाइव कराने में और बोलने में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। सभी लोगों ने यहाँ प्रैक्टिकल देखा, और भी लोगों के, अगर किसी का, ये रघुनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। Ma'am, I didn't feel anything. So did I यू didn't कांट feel फील इट? anything. ओके। No, होता है कभी कभी, लाइक आपकी एनर्जी अगर बहुत हैवी है तो नहीं होगा फील। सो डोंट वरी, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट उतारा, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वेरी शॉर्ट उतारा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, और किसी को कुछ बोलना है या आगे चले? मैम चलिए, ठीक है। सो जैसे मैम आप, पता है, हाँ अभी जब बोलिए। आपने कराया ना, मतलब ना 2-3 बार से मैं यही नोटिस कर रही हूँ, मतलब जब भी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज आप बता रहे हो ना, तो मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ, देख ही नहीं पा रही हूँ, सडन मेरी क्लास ऑफ हो गई, है ना। और जैसे ही आपने ये करा, मेरे हेडफोन्स एकदम से बंद हो गए, ब्लूटूथ खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब आपने जो बीच में बताया ना, बस मैंने वो लिया राइट, उसके बाद सारा क्लास ऐसे ही, बस मैंने फिर जो आपने जो हनुमान जी का मंत्र वो करा, उसके बाद मैं कुछ नहीं सुन पाई, कुछ नहीं। फिर वो बस मैंने अपनी तरफ से ऐसे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके और मैंने बर्न कर दिया, मतलब बीच में तो डिस्कनेक्ट। राहु प्रॉब्लम है, मतलब है ना नेगेटिविटी, देयर इज नेगेटिविटी, है ना। नहीं चाहती कि आप मेरी बात सुने। हाँ मैम, ये मैंने ना नोटिस किया अभी 2-3 बार, मतलब मैं बार बार कुछ ना कुछ देख रही हूँ, मतलब 3 या 4 बार हो तो गया है ये है ना, अभी अभी नेगेटिविटी है में। सामने और कुछ नहीं है। हाँ, मेरा भी रिमूव कर उसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं रिया का। मैम, अभी मैं वही करने के लिए बाहर थी, तो आते आते सडनली ऑफ हो गया, वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो कट रहा था या ऐसा कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद लेके मेरा हाथ में बहुत के बाद अभी तो जलन फील हुई, जलन नहीं जलन फील हुई, लेकिन जल रहा है जैसे हाँ, हाथ? बहुत हेवी हो रहा था, मतलब लग रहा था कि कोई ऐसे दबा रहा है हाथ को थोड़ा सा। मैं तो प्रेशर नहीं रखी थी, फिर भी वो ज्यादा फील हो रही थी। ठीक है, नहीं आपको तो खैर आना ही है, बिकॉज आपका तो मैंने रीडिंग किया था, मुझे याद है। ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है मुझे पता है। राइट मैम। एनीथिंग एल्स, एनीबडी? एनीबडी? चलो, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स कंटेंट समझा देती हूँ। ठीक है। तो जो उतारा आप लोगों ने देखा ना अभी, उतारा आप लोगों ने देखा, वो बहुत ही छोटा सा उतारा था। ठीक है। जो उतारा आप लोग करेंगे ब्लैक मैजिक की क्लास में, अपना करेंगे, औरों का करेंगे। अब औरों का करोगे, आपको ये डर है कि कहीं मुझे कोई कुछ ना हो जाए, क्या मुझे कुछ हुआ? जब मुझे कुछ नहीं होगा तो आपको क्यों होगा? क्यों नहीं हुआ मुझे कुछ? क्योंकि मैं लेके बैठी हूँ प्रोटेक्शन, आपको भी दिलवाऊंगी। ठीक है। बशर्ते कि आपको करना वो होगा जो मैं बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि अरे मैम तो बोल रही है मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मैं तो बहुत दिलदार आदमी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं तो कर लूंगा। तो फिर वो सारा रखा रह जाएगा आपका, है ना, अगर वहां पर नेगेटिविटी है तो। ठीक है। चलिए, मत फटाफट से 10 मिनट और हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अ, जो लोग मैसेज पे लिख रहे हैं मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे एक बार सीधा, बलविंदर जी,
मुझे अभी हैवीनेस फील है चेस्ट पर। हाँ ठीक है बलविंदर जी, वो होगा क्योंकि आपको दिक्कत है भाई, आपको दिक्कत है। ठीक है, चलिए रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी को वॉमिटिंग या हेडेक हो रहा है, पानी पी सकता है। ब्लैक मैजिक की किस क्लास में, एडवांस क्लास में आप लोग क्या क्या सीखेंगे, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मैं सारा कुछ एक पीडीएफ में नहीं लिख सकती। ठीक है, जो लिखा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक क्या है और एनर्जीज क्या होती हैं, है ना। एनर्जीज, बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो एक दो वीडियो के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एनर्जी क्या होती है। सब लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया, सबको नींद आ रही है। ठीक है, सो थैंक यू भाई, कैमरा ऑन रखो। मुझे भी अच्छा लगता है कि अब ब्लैक स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ मैं। आप लोग क्या खा पी रहे हो क्या, बस 10 मिनट और दे दो मुझे। ठीक है, चलो। अर्चना जी स्माइल कर रही हैं, प्रभदीप जी स्माइल कर रही हैं, सुरजीत भी हंस रहे हैं। चलो अच्छी बात है, स्माइल करते रहो, शुक्र मजबूत होता है हंसने से। तो टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक कितने तरीके का होता है और एविल आई क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे आप इसको रिमूव और स्टॉप कर सकते हो। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना मेरे, रिमूव भी करना है, स्टॉप भी करना है। इसके अलावा प्रोटेक्शन इविल आई से कैसे हो, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे अपनी नेगेटिविटी की एनर्जीज को, ऑरा को क्लीन करोगे। एंड अपना जो कर्स है, अगर किसी ने आपको कर्स दे दिया है, श्राप दे दिया है, उसको कैसे रिमूव करोगे बाय बात। ठीक है, और इसके अलावा किचन के स्पाइसेस के थ्रू, प्लीज कोई भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए एवरीवन। किचन के जो भी मसाले होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, उनकी रेमेडी करके आप अपने बीएम को रिमूव कर सकते हो, अपने और अपने क्लाइंट सबके। ठीक है, जैसे कि क्यूमिन हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गई, हींग हो गई, ठीक है, क्लोव हो गया। ये छोटी छोटी, जावित्री हो गई, छोटी छोटी रेमेडी भी, जटामासी हो गई, ये छोटी छोटी रेमेडी भी आपको सिखाई जाएंगी। ऑल दो बड़ी चीजें भी सिखाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के पास में बड़ी चीजें करने का टाइम नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजें करे, कंटिन्यू करे। तो रेमेडी फॉर हेल्थ एंड अननेसेसरी इलनेस, खामे खा बीमार पड़ना। ठीक है, बिना किसी बात के बीमार पड़ना। कोई ना, तो आपका मौसम चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ खट्टा खाया ना मीठा पिया, बस आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया, हैवीनेस हो गई। तो वो जो अननेसेसरी बीमारी है उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उनके लिए क्या रेमेडी होंगी। सावन मंत्रा रहेंगे, वैदिक मंत्रा रहेंगे, तंत्र हवन यंत्र, ताबीज, प्रोटेक्शन, कवच, धागा, सब कुछ आपको यहाँ बनाना करना सिखाया जाएगा। इसके थ्रू ब्लैक मैजिक को रिमूव करना। ठीक है, जब आप किसी का हवन करते हो ना, अगर आप ऑकल्ट में हैं और आप किसी का हवन करते हो, तो एक एक हवन के आप कम से कम, अगर आप बिगिनर हो तो 11,000, एक्सपीरियंस्ड हो तो 21,000, 31,000 एक एक हवन के लेते हो आप, जो हवन मैं यहाँ सिखाऊंगी। ठीक है, और 3 हवन आप करते हो कम से कम, उसका ब्लैक मैजिक जाएगा ही जाएगा, श्योरली जाएगा। आप खुद का भी कर सकते हो, अपना भी कर सकते हो। सो वाई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कि आप इस कोर्स को करने के बाद कि कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरा वशीकरण का कोर्स है, उसको करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप एडवांस में जाओ या यहाँ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। और वशी ब्लैक मैजिक का भी सेम, बेसिक टू एडवांस, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा आपको ना सिखाया जाए। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट कैसे करोगे आप कि ब्लैक मैजिक हुआ है या नजर दोष है। पता चला कि आपको हो रहा है पेट में दर्द, आप दवाई खा रहे हो सिर में दर्द की, मतलब लगी है नजर, कर रहे हो उतारा ब्लैक मैजिक का। तो कैसे आप टेस्ट करोगे ये सारी चीजें कि ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर हुआ है तो क्या चीज हुई है आपके ऊपर, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद में ब्लॉक्ड एनर्जीज जो हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, और ब्लैक मैजिक में, ब्लैक मैजिक जो हुआ है किस किस चीज पर, चाहे वो बिजनेस पर हुआ है, आपका पैसा अटक गया है, स्टक हो गया आपका काम, शादी नहीं हो रही, नजर दोष है, बंधन हो गया है आपका, आपके घर का, कोक का, किसी भी तरह का। ठीक है, बैड एंड डेंजरस एनर्जीज को कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फुल मून या न्यू मून रेमेडीज आपको दी जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन बाय मंत्रा, ताबीज एंड प्रोटेक्शन कवच, प्रोटेक्शन ऑयल एंड सेलेनाइट रेमेडी। ठीक है, सेलेनाइट एक क्रिस्टल होता है, आप अपने घर में उसको रखते होगे। ठीक है, बट सेलेनाइट को और कैसे आप यूज कर सकते हो वन टाइम में, जो आपको कभी भी आपका घर में कोई निगेटिविटी एंटर ना कर सके, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक मैजिक रिमूवल टिप्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, नेगेटिविटी को अपने ऑरा में से, अपने फैमिली मेंबर के ऑरा से कैसे रिलीज करोगे, या कैसे आप खुद का ऑरा बूस्ट करोगे। ठीक है, अपने ऑरा को चार्ज करोगे। और एक बहुत बड़ा उतारा, ठीक है, जो आपका कहते हैं ना कि एक कोर्स में मैं एक चीज रखती हूँ हमेशा, कि इंसान 20 चीज ना कर पाए तो एक कर ले, है ना। ये वो है ए वेरी बिग उतारा, चाहे घर का हो, चाहे एंटिटी का हो, चाहे सोल्स का हो, चाहे इविल आई का हो। ये एक ऐसा उतारा होता है
जो हर चीज में काम कर सकता है, और 18 साल से ऊपर का हर इंसान, लेडी फीमेल, सब कोई कर सकता है। बस लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो इसको अवॉइड करे, ठीक है, तो फिर वो किसी और से कराए। इसके अलावा कुछ गुप्त उपाय होते हैं, है ना, तांत्रिक उपाय होते हैं, वो मैं यहाँ इस तरह से अभी डिस्कस नहीं कर सकती। वो गुप्त उपाय उन्हीं के साथ डिस्कस करे जाएंगे जो एडवांस कोर्स में आएंगे। कुछ तिलक है, कुछ वाटर मैनिफेस्टेशन है, कुछ मिट्टी, क्रॉस रोड की मिट्टी चौराहे का कुछ तंत्र, कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे जो 100% फ्रूटफुल होंगे। इसके अलावा अपने घर को कीलित कैसे करते हैं नेगेटिव एनर्जी से, अपने घर का बंधन, पॉजिटिव बंधन खुद करना, कैसे आप अपने घर को बाउंड करोगे, ठीक है। कोर्स कंटेंट समझ आया सबको, ठीक है। इसके अलावा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। टाइमिंग्स रहेंगी 8 बजे, ठीक है। और कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 6 से 7 दिन की रहेगी। एक दिन आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं यहाँ पर दूंगी, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लैक मैजिक क्लास। एक दिन का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको लाइफ टाइम मिलेगी। जूम पर लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, ई सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो आपको मिलेंगे वो आपको कुछ कुछ चीजों के नहीं मिलेंगे, जैसे कि उतारा हो गया, या कोई प्रयोग हो गया बहुत बड़ा, या कोई हवन हो गया, उसमें पीडीएफ बन नहीं पाता। बाकी सबके आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स की फीस की, विच इज वेरी नॉर्मल। जिसको भी पे करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पे कर सकता है। 11,000 इस कोर्स की ओरिजिनल फीस है, 11,000, ठीक है। इसके अलावा जो लोग आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को एंटर करते हैं तो 399 उनके लिए फीस है, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली 399 आज रात 12 बजे तक। और आज रात 12 बजे के बाद अगर आप कल से इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे देन 5100 का ये कोर्स आपका रहेगा। ऑफर प्राइस है ये भी 5100। ब्लैक मैजिक का कोई भी आप मेंटर उठा कर देख लीजिए, ब्लैक मैजिक में इतनी सारी चीजें कोई इतनी कम फीस में नहीं दे रहा है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट 11 स्टूडेंट के लिए ही है, 5100 में भी, ठीक है। अगर सीट्स फुल हो जाती हैं 11 स्टूडेंट्स की, तो फिर आपको जो कोर्स मिलेगा वो 11,000 में ही मिलेगा, ठीक है। जिसको पे करना है 8376956114 पे कर सकता है, या फिर ये जो आपके सामने स्कैनर लगा हुआ है इस पे कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है कोर्स फीस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूछना है तो हैंड रेस करके या अनम्यूट करके खुद पूछ सकते हो। अगर किसी को पेमेंट रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सएप पे बात करें, कि कोई एंटर करना चाहता है अभी और अभी नहीं कर पा रहा है, इन दैट कंडीशन वो मुझे बात करे। एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली 5100 ही आज रात 12 बजे के बाद आपकी कोर्स की फीस हो। मैम, मैं मंजू बोलिए। शर्मा, मैं ये मैम फीस करना चाहती हूँ सबमिट। वन बाय वन मंजू शर्मा जी को बात करने दीजिए, वन बाय वन प्लीज। मैम मैं ये फीस सबमिट करना चाहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड सो गए हैं, क्या मैं ये सुबह कर दूँ? आप मुझे एक बार वही। व्हाट्सएप पे बात, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए अपने नाम से। हेलो मैम। ओके, मैम हेलो मैम। व्हाट्सएप पे इसी एक नंबर पे। मिनट, हेलो मैम। एक मिनट, सभी एक एक, पहले मंजू शर्मा जी को तो बात करने दो। मैम ये 837695 इसी पे। हाँ, इसी पे डाल देना, नो प्रॉब्लम। हेलो हाँ वो सुबह एक ही मिनट, डाल पाएंगे। मैम ममता एक बोल रहे मिनट, हैं। एक मिनट प्लीज। इस पे आप मुझे एक बार हाई का मैसेज डालो, अपने नाम से अपनी प्रॉब्लम डालो, ठीक है मंजू। हेलो मैम। मैम मैं बात जी करूँ अभी ठीक है मैम, क्योंकि बस मैं फेस सुबह कर दूंगी पेमेंट क्योंकि अभी वो ठीक सो है, गए नो हैं। प्रॉब्लम। मुझे एक बार मुझे एक बार मैसेज जरूर करना, वरना अभी लिस्ट में शाम निकल जाएगा, फिर आपको 5100 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं मैम हाई बोल देती हूँ। मैम ममता बोल रहे हाँ हैं। जी बोलिए। मैम आपके वही जीपे नंबर पे करना है हाँ ना? वही सेम नंबर है, ठीक है मैं कर रही हूँ मैम, थैंक्स बाय। मैं लीव कर रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। नो प्रॉब्लम। मैम यू कैन। मैं रीना बात कर रही हूँ। मुझे आपका कोर्स करना है, लेकिन मेरी डॉटर के पास ऑनलाइन है, तो वो भी सो रही है, तो मैं आपको मॉर्निंग में कर दूँ तो चलेगा प्लीज? जी अपने नईम से मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, सेम जैसे मंजू जी को बोला ना वैसे आप कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। ये इसका जिसको भी पे करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर ये इसको बंद कर रही हूँ स्क्रीन को। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी पे करना है, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, कुछ
कोई पेमेंट की रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है आपको कि अभी नहीं कर सकते, कल करोगे, तब करोगे, या अभी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एक बार मेरे को यहाँ बोल के बता। मैम मैं कल कर सकूंगी क्या? हाँ, रिया जी रिया आपकी बात। सरकार। नहीं होगा। बताइए। लेकिन मैम मेरा जो प्रॉब्लम है ना, और दूसरी चीज है, पेमेंट को लेके तो आज रात ही कर पाती, लेकिन कल कर देने से अच्छा होता मेरे लिए। मैं हाई लिख दे रही हूँ। लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो है ना मैम, एक्चुअली आपका तो डेली क्लास चलेगा ना, तो 8 से अगर क्लास ना स्टार्ट करके दूसरे दिन में करेंगे तो अच्छा होगा, मतलब कर देखते हैं उस पर, आफ्टर 11। इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और किसी को कोई पेमेंट की रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है मुझे बताइए फटाफट जल्दी से, फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं बिकॉज बहुत टाइम हो गया, इट्स नियर अबाउट 11, लाइक 10:30। मैं लीव करती हूँ, थैंक यू, गुड नाइट। मैं व्हाट्सएप में आपको वॉइस कर देती हाँ, हूँ एक प्लीज, बार मेरे थैंक को लिख देना वरना मैं भूल जाऊंगी, दिमाग से निकल जाएगा मेरे। यू। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू। ठीक है। तो फिर अभी देख लेते हैं किसी ने कोई चैट पे मैसेज वगैरह भेजा है। चलिए ठीक है। ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिसको भी पे करना है मिड नाइट, रात को 12 बजे से मैम पहले पे कर दीजिएगा। स्कैनर मिल सक मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा हाँ, क्यों नहीं अगर आएगा? मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया पे आपने? करना चाहूँ? आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या? हाँ लिया है, वो बहुत छोटा सा है ना, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। नो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप ब्लैक मैजिक के ग्रुप में हो ना? हाँ जी, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। बस और आप ग्रुप में स्कैनर, डाल दीजिए। स्कैनर पे क्या है ना, स्कैनर पे आप 2-2 हजार करके पे कर पाओगे। उसमें 2 हजार से ज्यादा आते नहीं स्कैनर में। बेटर होगा आप नंबर पे करो। बट स्टिल मैं सारी डिटेल डाल दूंगी। ठीक है। आप डिटेल डाल दीजिए। ठीक है, आप मुझे एक बार हाई करना। ओके, ठीक ठीक है है। मैम। चलिए। एनीवन एल्स प्लीज। ये कौन है? नीतेश जैन। मैम मुझे भी यहाँ से मैसेज नहीं जा रहे हैं, कल पेमेंट कर दें तो। नितेश जी एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो ही कर पाऊंगी, वरना कंसिडर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरे को एक बार हाई करो अपने नेम से, और कल के पेमेंट के लिए, तो ही मैं आपको कर पाऊंगी नितेश जी। ठीक है। नंबर पता है मेरा आपको? एक बार मैं ग्रुप चैट में कर देती हूँ पे नंबर। अम, मैम मैंने आपको अमाउंट पे किया है, सिर्फ चेक कीजिए ना राइट अमाउंट है क्या। एक एक सेकेंड, 8376956114। ठीक है। ये चैट ग्रुप में मैं नंबर डाला है अपना। ममता जी क्या कह रहे हो आप? दोबारा बोलिए। मैम मैंने आपको अभी जीपे किया है, वो अमाउंट राइट है जो आपने कहा था वही है। हम्म, अभी तो मेरे पास, अच्छा देखिए, कि मैंने मेरे स्क्रीनशॉट भी भेजा आपको। अभी 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 क्योंकि मेरे फोन का नेट बंद था। जस्ट अ मिनट। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ कौन से नंबर पे किया आपने? 6, अच्छा। मैम आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है मैम। हाँ ठीक है, यही है यही मैम है। मेरी ओके भी मैम, थैंक पेमेंट यू। आई होगी। मंजू शर्मा। मैम कैन आई लीव नाउ। हर हर महादेव मैम। यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। ओके। जो भी पेमेंट भेज रहा है ना, जो भी पेमेंट मन, भेज, वो मंजू एक शर्मा। एक मिनट। हाँ, मंजू शर्मा रिसीव हो गया। अपना नाम, हाँ, अपना सिटी, मुझे स्क्रीनशॉट, विद स्क्रीनशॉट नाम सिटी, अपना मुझे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। ठीक है। ठीक है मैम। फिर अभी किस किस ने भेजा है बता दीजिए एक बार, मैं कंफर्म कर देती हूँ हैंड टू हैंड। इसी इसी नंबर पर। एम शिवम शर्मा। हाँ, रिसीव हो गया। ठीक है। नाम जरूर लिख देना है ना, क्योंकि आपका गड़बड़ हो जाएगा। लकेश जी नाम है ना आपका, लकेश शर्मा जी। नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम है, तो वो कर रहे हैं उठ के। मुझे इतना अजीब लगा, मुझे मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उनके हस्बैंड या किसी बेटे का नाम होगा। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मैसेज आ गया मैम, मैसेज आ गया आपके पास। हम्म, अब ये नहीं पता चलेगा ना कि किसका है। मंजू शर्मा से पेमेंट आई है, मेरे नाम से पेमेंट आई है मेरे फोन से। स्क्रीनशॉट भेजा है आपने? स्क्रीनशॉट नंबर सेव करना पड़ेगा ना, बोले 83769 5611। मैं उनका नाम सेव करूंगा तभी आएगी ना। और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ कहना है, पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। डाउट में मत रहिए। नीलमणि जी कोई मैसेज करना है? कोई मैसेज किया है आपने? ठीक है, देखती हूँ मैं।
ना बहुत बड़े बड़े। हाँ मंजू शर्मा रिसीव, ठीक है। मंजू शर्मा जी रिसीव हो हाँ गई है। जी। और हो मंजू शर्मा के नाम से ना आपका हाँ जी, हाँ जी। रिसीव होगी, बट स्टिल प्लीज शेयर मी द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, वो कर रहे हैं, सेव करके आपको भेज रहे हैं। ठीक है, अपना सिटी, अपना फुल नेम, जो भी पेमेंट कर रहे हैं अपना सिटी अपना फुल नेम मुझे जरूर भेजें, ठीक है। रीना जी, रघुनाथ जी, आप लोग नहीं आ रहे हैं क्या क्लास में? देयर इज लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी ऑन यू। Ma'am, I wanted to do, but you have given only number. So that I can't do. If you have, I can pay through credit card, then let me know, ma'am. ओके, Because I said जस्ट you, डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग रघुनाथ जी, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय नंबर कि प्लीज शेयर मी द क्रेडिट कार्ड लिंक, आई विल शेयर यू, राइट? okay. Because I said you currently I don't have job and zero in my कोई bank बात नहीं, account. So I क्या can है ना, use only जीरो credit जीरो card. ही रहेगा अगर आगे नहीं बढ़ोगे, आगे तो करना पड़ेगा है ना, चीजों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको स्पेशली नाम लिया है, Okay. ठीक है। मुझे मैसेज ड्रॉप करना आप, ठीक है। Okay. और टेल मी योर नंबर, आई विल ड्रॉप यू मैसेज, आई विल शेयर यू। 97433 97433 97433. अगेन। Yeah. ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन सॉरी लिंक शेयर कर दूंगी, या फिर आपको स्कैनर शेयर कर दूंगी, करेक्ट। चलिए, सो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अनिल जी, अनिल जी, आप नहीं आ रहे हैं क्या बीएम की क्लास में? आई थिंक आपने मुझे कुछ कुछ बोला था, अपने घर का बंधन है, कुछ कुछ बोला था, आप ही थे क्या अनिल जी? चलिए, ठीक है, जिसको भी पे करना है रात को 12 बजे से पहले ऑफर प्राइस में, आई वुड सजेस्ट कि पे कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप पे अभी बात कर लेना, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।